मेरे तब 300 सब्सक्राइबर थे जब मैं मुंबई गया था। उसमें एंट्री के लिए 1000 चाहिए। अब सोचो मैंने 1 साल में 300 सब्सक्राइबर बनाए। अब मैं अगले 700 कब बनाऊंगा कि मेरे को मिलेगी। ये कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स होते थे, उसमें हम लोग पानी भरते थे, 2-2 लीटर का होता था, तो 8-10 बॉटल भर लिए, पूरा दिन चलता है। चादर ओढ़ के सो नहीं तो टपक रहा है पानी, पता है चूह रहा है नाला। मैंने हर मोमेंट को एंजॉय करा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जब चीज़ें नहीं थी तो मैं खुश नहीं था। खुश तो तब भी था क्योंकि मैं मेरी चीज़ों से मतलब रखता था, किसी से कंपेयर नहीं करता था कि आज मेरे पास ये नहीं है उसके पास वो है, तो फिर मैं जेलसी रख के मैं दुखी हो रहा हूँ। नहीं, मेरे पास जो था उस चीज़ से मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ आज मैं खुश हूँ। अगर आप जिंदा हो तब तक आप फेल नहीं। जब तक आप अपनी चीज़ें नहीं सामने रखो, कोई कैसे जानेगा कि आपको ये चीज़ें आती हैं। कॉलेज के टाइम पे, उस टाइम पे सोचो 2013-14 में 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये महीने के कमाने के। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द मनी फीवर। ये एक पॉडकास्ट नहीं, ये हमारे यूथ के लिए एक रास्ता है जो वही पुरानी 9 to 5 जॉब की भीड़ चाल से निकल के कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रियल पैसे की, बिजनेस की, डिजिटल ग्रोथ की और उस माइंडसेट की जो आपको अलग बनाएगा दूसरों से। हम हर हफ्ते इंडिया के टॉप बिजनेस माइंड्स और क्रिएटर्स को यहाँ लेकर आएंगे जिससे आप कुछ नया सीख पाओगे। अब जब शुरुआत इतनी बड़ी है तो हमारे गेस्ट भी स्पेशल होने चाहिए। आज हमारे फर्स्ट एपिसोड के जो पहले गेस्ट हैं उन्होंने कुछ जीरो से स्टार्ट किया और आज पूरे इंडिया के यूथ को रास्ता दिखाते हैं। प्लीज वेलकम द किंग ऑफ इंटरव्यूज एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर सतीश कुशवाहा फ्रॉम सतीश के वीडियोस। थैंक यू कैसा लग रहा है भैया आज कि आपने हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट लिया था और अब हम आपका फर्स्ट पॉडकास्ट ले रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। भैया सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी यूट्यूब की जर्नी कब स्टार्ट की? मैंने स्टार्ट कर दिया था कॉलेज में। जब मैं था कॉलेज, क्या उससे पहले हम लोग वीडियोस अपलोड करते थे बचपन में ही, लाइक 9th-10th में। तब जब था कैमरे वाला फ़ोन आया था, मतलब मेरे पास नहीं था, मेरे एक भाई थे उनके पास था, मतलब अभी भी भाई हैं। तो उनका फ़ोन था, तो उससे हम लोग रिकॉर्ड करते थे, फिर अपलोड करना सीखे कि यूट्यूब पे कुछ अपलोड कर सकते हैं। बट ये नहीं पता था कि पैसे वैसे आते हैं। जब मैं कॉलेज में आया 2012-13 में, तब मेरे एक दोस्त ने बताया कि यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो फिर वहाँ से ये था कि कंटेंट क्या बनाएं, लाइक ओरिजिनल कंटेंट ही मोनेटाइज होता है। देन कॉलेज में ऐसे फिगर आउट किया, यूट्यूब चैनल्स देखते थे, टीवीएफ, बिंग इंडियन, ऐसे चैनल्स। तो हमने भी ऐसे रिएक्शन वीडियोस बना के, लाइक लोगों से क्वेश्चन पूछते थे कि इस टॉपिक पे आप क्या सोचते हो, उनका ओपिनियन वगैरह, तो वो सब डाल के स्टार्ट किया था। तो मोनेटाइज आई थिंक तब पहले डे 1 से हो जाता था। बट फर्स्ट पेमेंट आई थी 2016 में। 2016 में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार पैसे वैसे आ रहे हैं, इसी को करते हैं। तो मैंने जॉब नहीं किया। तो 2016 से मान सकते हैं कि फुल टाइम मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। 2016 से आपने हाँ, यूट्यूब की तभी जर्नी मेरा स्टार्ट। कॉलेज भी कंप्लीट हो गया था। और आज 10 साल हो जाएंगे जून 28 को। आज हम लोग 28 शूट कर रहे हैं 14 तारीख को। मेरे बर्थडे के एक दिन बाद जून 28 को 10 10 साल है। साल हो जाएंगे, हाँ। भैया मैंने सुना है आप ब्लॉगिंग भी करते हो। अब नहीं करते। जो करियर जो हमारा स्टार्ट हुआ था ब्लॉगिंग से हुआ था, क्योंकि जिससे मेरे को ये पता चला था कि हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो बंदा ब्लॉगर था, मेरे कॉलेज के था, कॉलेज का ही था, और टॉपर बंदा था वो। तो वो बंदा अपनी फीस खुद भरता था। तो इंटरेस्टिंग तो लगता था, भाई तू कैसे कमा रहा है। मतलब कॉलेज के टाइम पे, उस टाइम पे सोचो 2013-14 में 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये महीने के कमाता महीने था। के। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम होती थी। हमारे घर में कोई नहीं कमा रहा है, तो हम तो सोचते थे कि अगर थोड़ा बहुत 20-25 हज़ार भी कमा लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो उससे मैंने पूछा, तो उसने गूगल एडसेंस के बारे में बताया, और बोलता था कि मेरी वेबसाइट्स चलती हैं। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी उससे, उसकी हेल्प से। एंड ब्लॉगिंग से हमारा करियर स्टार्ट हुआ था। तो ब्लॉगिंग साथ साथ में, और साइड बाय साइड यूट्यूब। तो मेरा वीडियोस में इंटरेस्ट था, पैसे कमाने के लिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। अच्छा। एंड ब्लॉगिंग किया हमने 2023-24 तक हमने ब्लॉगिंग करी। फिर गूगल के इतने अपडेट्स आ रहे थे, ट्रैफिक बहुत सारा हम लेके आ पा रहे हैं, बट फिर भी पैसा अच्छा नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारे ब्लॉग्स ज़्यादातर हिंदी में ही है। अच्छा, तो मैक्सिमम। हाँ, तो हिंदी में इतना आरपीएम अच्छा था नहीं। और न्यूज़ पे हम लोग काम कर रहे थे, रिसेंटली न्यूज़ पे हम काम कर रहे थे। तो आरपीएम सही नहीं था, तो हमने डिसीजन बनाया कि इतना टाइम जा रहा है, इससे अच्छा कि वीडियोज़ ही करो। तो अभी ब्लॉगिंग बंद है। तो बिल्कुल ही बंद कर दिया उन्होंने। जी। और भैया ये बताओ कि आपने जो फर्स्ट ब्लॉगिंग का क्या टॉपिक पे वीडियो मतलब ब्लॉग बनाया था आपने? फर्स्ट जो ब्लॉग था आपका वो किस टॉपिक पे बनाया था? पहले तो हमने ऐसे रैंडमली फ़नी कंटेंट डालने के चक्कर में हमने एक altu-faltu.com बनाया था, altuandfaltu.com। और उसके बाद हमें लगा कि यार यहाँ पे आरपीएम अच्छा नहीं है, तो हमने टेक साइट बनाया, क्योंकि टेक में अच्छा आरपीएम होता था, सीपीसी अच्छा होता था। तो फिर हमने techyukti.com बनाया। तो techyukti.com डोमेन आज भी है,
और अभी भी है। तो इसी से हमने ज़्यादातर पैसा कमाया था techyukti.com से। तो भैया जो आपने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था उससे कोई इनकम जनरेट हुई थी आपकी? नहीं नहीं, तो पहला ब्लॉग तो फेल हो गया था, अच्छा, तो जो नेक्स्ट आलतू एंड फालतू .com था, फेल था वो। फिर हमने टेक में बनाया, तो वो वाला ब्लॉग चला, वो मोनेटाइज हुआ, उसी की वजह से मेरा एडसेंस अप्रूव हुआ। मतलब 8 महीने लग गए थे एडसेंस अप्रूवल में। 8 महीने, 8 मतलब महीने 8 लगे। महीने बाद आपकी फर्स्ट उससे ब्लॉगिंग से इनकम आई? हाँ, लेकिन तब तब $1 दिन का $1 बनता था, ऐसा करके कि क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं था ना, जस्ट 8 महीने में इतना ट्रैफिक नहीं आया था। लगभग 1.5-2 साल के बाद अच्छा खासा ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ था, तो फिर वहाँ से थोड़े बहुत पैसे बने थे। तो यूँ समझो कि पहला ब्लॉग फेल, दूसरा ब्लॉग हमारा टेक का ब्लॉग था, तो हिंदी में हम टेक आर्टिकल लिखते थे। कोई भी फ़ोन लॉन्च हो रहा है, किसी फ़ोन का रूट करना है उसको, उसका एंड्रॉयड का अपडेट आया है, तो वो सब कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में बताते थे। तो मैं क्या करता था, यूट्यूब से वीडियोस देखता था या किसी और साइट से मैं पढ़ता था, फिर अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखता था। अच्छा, मतलब फुल खुद से ही चीज़ें, हाँ। मतलब लिखना पूरा प्रॉपर ब्लॉगिंग में। फिर जब भी आपने सेकंड चैनल स्टार्ट किया तो फर्स्ट कमाई मतलब $1 थी आपकी पर डे की? हाँ, पर डे की $1 जैसे तैसे मतलब बन फर्स्ट जाते थे। मंथ जो आपका 8 महीने बाद था, तो कितनी इनकम जनरेट करी आपने? आई थिंक यूट्यूब का और उसका मिला के $10-20 हुआ था। $10-20 आपकी फर्स्ट जो इनकम कह हाँ, सकते हैं, यूट्यूब प्लस एडसेंस का। एडसेंस से $10-20 पहले महीने। अरे वो पहला पेमेंट आने में मुझे 1 साल लग गए थे। तो 1 साल तक भैया आपने तो लगभग इतना वेट कर रहा, लगे रहे उसमें। आज के टाइम पे तो लोग सोचते हैं कि 2-3 महीने में इनकम आनी तो स्टार्ट हो जाए। नहीं, अब जैसे मैं कॉलेज में था, तो ये था कि अगर कॉलेज पास आउट होते-होते पेमेंट आ गई। एक तो पहले तो ये था कि पेमेंट अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। ये वो भरोसा नहीं होता ना, अगर आपने कभी पैसे नहीं कमाए हैं, तो आपको हर चीज़ फ्रॉड, स्कैम लगता है कि यार मेहनत कर दिया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो एक डर बना रहता था, लेकिन एक पॉजिटिव माइंड थोड़ा-सा और रहता था कि जो मेरा दोस्त था वो कमा रहा था ऑलरेडी। बट ये होता है कि खुद के साथ जब तक चीज़ें नहीं हुई है ना, तब तक वो चीज़ें लगती ही नहीं है कि होंगी। तो फिर मेरे को पहला पेमेंट आया था 2016 मई के आसपास, एंड 2016 में? जून में मैं पास आउट हो गया था। अच्छा, ये मतलब लास्ट बिल्कुल एग्ज़ाम। रिडार पे हाँ, पेमेंट आई नहीं तो? तभी मैंने डिसीजन बनाया जब वो पेमेंट आई ना, तो मेरे को था कि कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये धीरे-धीरे करके, मैं तो कॉलेज के साथ-साथ में चीज़ें कर रहा था, इवन सीख भी रहा था। तो इतना अगर $100 का आया इनकम, अब मैं इससे 100x ज़्यादा मेहनत करूँगा तो 100 गुणे 100 कर लो, इतना पेमेंट आएगा, ऐसा सोचा था मैंने। तो इवेंचुअली हुआ भी ये चीज़। ये चीज़ें हुई भी कि हमने अच्छा खासा पैसा कमाया, कमा रहे हैं। तो एक था बिलीफ जनरेट हो गया उस चीज़ के बाद, जो पैसा आया $126 कुछ आया था, पेमेंट अकाउंट में जब आया, क्रेडिट हुआ, मैसेज जो आया भाई क्या खुशी थी। हाँ, फर्स्ट इनकम, वो भी और इतनी मेहनत के हाँ, बाद जो। और उस चीज़ को किसी को आप बताओगे उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो अकेले आप खुद खुश हो रहे हो कि यार मज़ा आ गया, मतलब क्या बात है, जो मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा था, फाइनली अब वो दिख रहा है कि इसमें हम काम कर सकते हैं। एंड मेरे को एक चीज़ का डर था कि मुझे जॉब नहीं लगेगी मेरी, क्योंकि मेरे को कोडिंग नहीं आती थी। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक तो कर लिया, लेकिन कोडिंग। कोडिंग आती ही नहीं थी बिल्कुल, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मैं सीखने का भी मन नहीं था। तो फिर भी आपने कोर्स क्यों किया हो कोडिंग, मतलब मेरे कंप्यूटर को साइंस पता था में? कि ना कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब मुझे क्या पता था कि इसमें सिर्फ़ कोडिंग होती है ना? कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता था, ठीक है? लेकिन जो इंटरनेट वाली चीज़ें हैं, इंटरनेट पे चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें बहुत मतलब अच्छा फ़ील देती थी, मज़ा आता था कि यार इंटरनेट से क्या कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। हम यूट्यूब देख सकते हैं, फ़ेसबुक वगैरह ये सारी चीज़ें। लेकिन कोडिंग करना है, बैकएंड बहुत बोरिंग था मेरे लिए, मतलब और मैं सीखना भी नहीं चाहता था। तो मेरे को एक डर था कि मेरी जॉब नहीं लगेगी। तो इस वजह से मैं अल्टरनेटिव देख रहा था कि यार हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और यही चीज़ें सर्च करता था। तो यही 2-3 चीज़ें नज़र आई थी, ब्लॉगिंग, यूट्यूब। बाकी की चीज़ें समझ नहीं आती थी, लाइक उस फ्रीलांसिंग टाइम। क्या होता है, ई-कॉमर्स क्या होता है, ये नहीं समझ में आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था। तो ये चीज़ें ऐसा लगता था कि यार कर सकते हैं। तो भैया आपको इस जो जर्नी की शुरुआत में क्या-क्या दिक्कतें फेस करने को मिली आपको? दिक्कतें यार कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, खुद से ही आपको करना है, तो इंटरनेट पे मैं चीज़ें सर्च करता था। मान लो कोई भी चीज़ है, मेरे को समझ नहीं आ रही, तो मैं इंटरनेट पे ही सर्च करता था। इवन इंग्लिश नहीं आती थी तो मैं हिंदी में सर्च करता था। और उस टाइम पे हिंदी में इतने आर्टिकल्स नहीं थे, और ना ही इतना एडवांस टेक था कि आपको चीज़ें हिंदी में करके देते। आज एआई से आप हिंदी में भी पूछोगे बात करेगा, भोजपुरी में बात करोगे वो करेगा, पंजाबी में करोगे करेगा। तब वैसा सीन नहीं था। आप इतने इन्फॉर्मेशन नहीं थे, और मेरे को इंग्लिश में सर्च करना भी नहीं आता था, इंग्लिश इतना समझ में नहीं आता था। यूट्यूब पे वीडियोज़ भी हिंदी में नहीं होते थे। 2016 से पहले इतने वीडियोज़ बनते ही नहीं थे हिंदी में। इंडिया में का इतना क्रेज़ था ही नहीं यूट्यूब का। हाँ, मतलब और जो वीडियोज़ थे इंग्लिश में थे,
या फिर गाने मूवीज यही सब चीज़ें होती थी। ट्यूटोरियल्स हल्का फुल्का होता था, बाहर के ही होते थे, अब जैसे तैसे स्क्रीन देख के समझ रहे हैं। तो ये चैलेंजेस थे, खास करके जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं मेरे तरह, उनको दिक्कत तो होती है, आज भी होती है। अब तो थोड़ा है कि सब समझ चीजें में आता है, अवेलेबल है। और अब हिंदी इंग्लिश चाहे जिस भी लैंग्वेज, अब तो लैंग्वेज बैरियर रहा ही नहीं, आप चाहे जैसे करना चाहो कर सकते गूगल हो। ट्रांसलेट है, अब तो हाँ, सारी चीजें अवेलेबल है। तो मतलब वही चैलेंजेस वही थे, और क्या, ग्रो धीरे धीरे हो रहे थे। फिर भी डिमोटिवेशन तो हो ही जाती हैं, चीजें डीमोटिवेशन समझ की नहीं आ एक बार रहा। क्या हुआ, जैसे देखो, जब $100 मेरा पेमेंट आ गया ना, उसके हर महीने $100 मिनिमम आने लगा था। हम्म और आपको पता है कि गूगल पेमेंट आपको तब देता है जब $100 हो जाते हैं। हम्म तो एक बार क्या हुआ, हमारा 2-3 महीना हुआ था, और मैं तो मुंबई चला गया था, वहाँ एक चौल में रहते थे। हम्म रेंट वगैरह हमारा कुछ 6,000 का रेंट था, और कुछ खाने पीने का तो 10-12 हज़ार रुपये खर्चे होते थे। हम्म एक महीने तो पेमेंट ही नहीं आई। तो अब ऐसा लगा कि यार, अब जो हर बार पेमेंट आता था वो रेंट वगैरह दे के ख़त्म हो जाता था, सर्वाइव कर रहे थे। बट ऐसा था कि अब क्या करेंगे? अब उस टाइम पे ऐसा था कि अब लग रहा है घर जाना पड़ेगा वापस। तो बट हिम्मत हमने रखा कि यार चलो, $100 आ रहा है ना, कुछ तो आ रहा है, थोड़ा मेहनत करेंगे। तो मैंने उसी टाइम पे ना और मल्टीपल चैनल्स बनाए। तो टेक में चैनल बना दिया, कॉमेडी चैनल था, फिर मेरा भाई था फिटनेस में, उसके साथ फिटनेस चैनल बना दिया, फिर एक व्लॉगिंग चैनल बना दिया, क्योंकि इवेंट्स में ज़्यादा था। जो मेरा टेक ब्लॉग था ना, तो मेरे को इवेंट्स से ना इन्विटेशंस आते थे, कोई भी फ़ोन लॉन्च होता था तो वहाँ पे इनवाइट करते थे। तो उसके बारे में आर्टिकल पब्लिश करना होता था, वीडियोस बनाने होते थे। तो इनवाइट मिलता था, तो हम जाते थे। तो मैंने सोचा इसको व्लॉग के तौर पे भी बना दिया करूँगा, एक व्लॉग चैनल बना दिया था। तो ऐसे करके मल्टीपल चैनल्स बना दिए, तो सारे जगह से इनकम मिला के थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा बढ़ने फिर लगा था, है ना? बढ़ने तो में ना, अगले उसके मुझे लगता है 1 डेढ़ साल के बाद हम लोग लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए थे। मतलब पहले 8 महीने जीरो, ज़ीरो, फिर एक साल $100, पर। $100 6 महीने तक चला, फिर उसके बाद 100 से 300, 400, फिर तो मतलब मतलब मुझे लगता है कि उस कुछ टाइम के बाद ही हम $1,000 करने लगे। सीधा ऐसे कर करके, हाँ। 1 लाख रुपए उस टाइम के हिसाब से काफी बड़ा काफ़ी अमाउंट। और मेरे लिए तो ऐसा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि, मैंने तो सोचा था 25-30 हज़ार रुपये कमाने का, टू बी ऑनेस्ट, कि अगर 25-30 हज़ार रुपये कमा लूंगा तो एक जॉब के बराबर हो जाएगी, मेरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। मेरे को तो पता भी नहीं है कि लाखों रुपए भी कमाया जा सकता है। तो फिर जब हम लोग उतना कमाए, तो दूसरे बंदे से पूछते थे, भाई और क्या कर रहे हो, कितना बन रहा है? तो वो कहता था, भाई $3-4 हज़ार। तो टेंशन होता था, भाई हम तो कुछ नहीं कमा रहे। अभी तो 1000 ही तो है फिर वो। हम, हाँ, 1,000 ही है। फिर थोड़ा सा अपना गोल बनाते थे कि चलो 2,000 कमाएंगे, 2,500 कमाएंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे ही मैं बढ़ा था, कि पहले 1,000 पे पहुंचे, फिर 1,500, 2,000, जैसे तैसे, स्टेप बाय स्टेप। 2,500, 3,000, 3,500, 5,000। जब 5,000 करने लगे, तब लगा भाई कि अब हम क्रीमी लेयर में आ गए हैं भाई। अब तो महीने के मतलब 5 सत्ते 3.5 लाख रुपए कमा साढ़े रहे हैं। 3 लाख रुपए। कि 3.5 लाख बहुत होते हैं, मैंने तो कभी आसपास में अपने नहीं देखा कि कोई 3-3.5 लाख कमा रहा हो। तो मेरे को ऐसा बढ़िया फील होता अब था। तो राजा हम ही हैं। हाँ, फिर जब थोड़ा सा इवेंट्स में गए, नेटवर्किंग हुई, तो वहाँ पता चला कि भाई लोग 30-30, 40-40 लाख कमा रहे हैं। फिर डिमोटिवेशन होगी क्या? डिमोटिवेशन नहीं हुआ, मतलब मतलब ऐसा लगा मोटिवेशन कि मिली कि और ऊपर जाना है। स्कोप है कि और कर सकते हैं। तो उनको भाई गुरु मान के, उनसे चीज़ें सीख के, फिर ऐसे लोगों से जब मैं मिलना स्टार्ट किया, जो मेरे से 10x 20x कर रहे थे, और वो काफ़ी हम्बल थे। ऐसा नहीं, वो हवाबाजी नहीं कर रहे थे, या ईगो में नहीं थे कि यार मैं बहुत कमाता हूँ, तुम कौन हो। हाँ सही। तो वो लोग बहुत प्यार से और अच्छे से पेश आते थे। तो अच्छा लगता था कि यार इतना कमाने के बाद भी बंदा कितना हम्बल है। तो उन लोगों से मिलने के बाद मैंने सोचा मैं भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू, तब पॉडकास्ट नहीं पता था, इंटरव्यू उस सीरीज टाइम आपने फिर 2017 में पॉडकास्ट, मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा मतलब पॉडकास्ट लेना 2017 से आपने 2017 स्टार्ट में। कर दिया। तो वन ऑफ द इंडिया का जो सबसे पुराना इंटरव्यू चैनल अपना ही है। तो कोई नहीं था, एक 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 आरजे करके बंदा था, फिल्मी करके था कोई, दिल्ली का ही था। वो बंदा करता था इन्फ्लुएंसर्स के साथ में, उसने स्टार्ट किया था, और मैंने भी स्टार्ट किया। तो वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे, बट अच्छा कर रहे थे लाइफ में, मतलब कि ब्लॉगर थे, हिडन लोग थे, अंडरग्राउंड लोग थे, एफिलिएट मार्केटर थे। तो आप उनको लेके आते थे। उनको मैंने लाना शुरू किया, तो वीडियोस काफ़ी चली, डिजिटल मार्केटर्स को लेके आया। तो वहाँ से एक पुश मिला मेरे को उन इंटरव्यूज़ से। और इंटरव्यूज़ में क्या होता था, जैसे कॉमेडी वीडियोस में ना मेहनत बहुत लगती थी। आपको स्क्रिप्ट लिखना है, फिर शूट करने के लिए आउटडोर जाना है, गर्मी है, बारिश है, कुछ भी है, तो आपको बाहर जाना है, शूट करना है, 3-4 बंदे चाहिए। कॉमेडी वीडियोस में तो आपको पता ही है, जैसे एक टाइम पे बहुत चलते थे ना हाँ स्केचेस, समझ गया मैं, है जो ना?
अलग अलग मिमिक्री करके बना रहे हैं हाँ। और कुछ अलग अलग नहीं मतलब ऐसे कॉमेडी कोई वगैरह कोई कर रहे स्टोरी है उसको स्क्रिप्ट लिख के आप हम्म। परफॉर्म कर रहे हो ऐसे करके, हम्म। जैसे अमित वड़ाना हो गया, इस अमित टाइप के वीडियोस। हम्म। तो इसमें खर्चा बहुत लगता था, ठीक है, और टाइम बहुत लगता था। एक एक एपिसोड करने में हमें, एक एक एपिसोड का 5-6 मिनट की वीडियो करने में हफ्ते हफ्ते दिन लग जाते थे। 5-6 मिनट की वीडियो में एक हफ्ता। हाँ, क्योंकि आप 1-2 दिन तो स्क्रिप्ट लिख रहे हो, फिर शूट करने जा रहे हो, 1-2 दिन शूट में लगा, फिर एडिटिंग में, और हर बार नया म्यूजिक डालना है, नया स्टोरी होना चाहिए, नया जोक होना चाहिए, जो भी आप कुछ जोक्स लिख रहे यूनिक हो। भी होना चाहिए लोगों से। बिल्कुल, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन अभी जैसे मान लो आप ई-कॉमर्स कर रहे हो, मैं दूसरे ई-कॉमर्स वाले बंदे के साथ इंटरव्यू कर सकता हूँ। उनकी कुछ अलग फील्ड होगी। हाँ, तो बट वो निश तो सेम है ना, लेकिन आप कॉमेडी में क्या है कि आपको हर बार कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ अलग। नेक्स्ट लेवल चाहिए, तो एक चैलेंज होता था। तो मैंने सोचा यार ये वाला थोड़ा ईज़ी भी है, और मेरे को लोगों से भी मिलने मिल रहा है, सीखने मेरे को को भी मिल रहा सीखने है। को मिल रहा है, ऑडियंस भी सीख रही है। मतलब इसमें तो हर किसी का विन-विन सिचुएशन है। मतलब जो बंदा आ रहा है ये भी फेमस हो रहा है। हाँ सही बात आप है। समझ रहे हो? तो हर किसी का मतलब ऐसा था कि सबका गेम बन रहा है। हाँ मैं दोनों भी की साइड से। फेमस, आप भी फेमस, मेरे को भी सीखने मिल गया आपसे, और लोगों और को भी आपको सीखने। मेरा वाला फील्ड समझ में आ गया। आप मेरे इस फील्ड से हो नहीं, तो आपको लगा यार ये भी सही है, कैमरा वैमरा कैसे चल रहा है। हाँ, तो और ऑडियंस को भी नए नए लोगों से मिलने मिलता था। तो ये चीज़ें मेरे को लगी है, मैंने बोला यही करूँगा। और इसमें एक चीज़ मैंने ढूंढ ली कि कॉमेडी में मेरे को हर बार सोचना पड़ता है नया स्क्रिप्ट। इसमें क्या है, आपको सिर्फ ढूंढने हैं लोगों को जो अच्छा कर रहे हैं, और 1000 बंदे आपने ढूंढ लिए, और आप साल का 100 एपिसोड कर रहे हो, तो 10 साल का कंटेंट तो ऐसे तैयार हो गया। मैंने ऐसे दिमाग लगाया कि भाई मेरे को तो अगले 10 साल तक तो सोचना ही नहीं है कि अब क्या करूं, और नई नई स्टोरीज होंगी तो लोग ऑब्वियस सी बात है देखेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा इवॉल्व करना है समय के साथ। पहले ऐसा सेटअप थोड़ी होता था। पहले मैं जाता था बंदे के घर पे, जैसा होता था कैमरा लगाता था, वहीं पे शूट करता था। अच्छा मतलब बिल्कुल खुद का सेटअप नहीं था, सिर्फ अच्छा। कैमरा मेरे पास होता था, माइक होता था। आई थिंक 2 कैमरा मैंने तब ले लिया था। एक तो कॉलेज में ही कैमरा खरीद लिया था मेरी पहली कमाई से, और उसकी भी अलग स्टोरी है कि मैंने पहली कमाई करी थी पेटीएम पे ना, कूपन्स आते, कूपन्स नहीं, जब आप रिफर करते थे तो 25 रुपए देता था। हाँ रेफर का जब स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या किया था, मेरे हॉस्टल में जितने बंदे थे सबसे ओटीपी ले लेके रेफर कर दिया था, और उसी से मैंने कुछ 14-15 हज़ार कमाए थे। 14-15 हजार रेफर से। 25 रुपए रेफर, पर रेफर से 25 रुपए मिलते थे। जितने भी मेरे कॉलेज में हॉस्टल में लड़के थे उनका कर दिया। मेरे गांव गया, सबको रोक रोक के, भाई एक ओटीपी आएगा बताना। और उस टाइम पे ओटीपी वाला जो होता था ना, कि आज फोन आ जाता है कि गवर्नमेंट से फोन आता है कि भाई हाँ, उस ओटीपी टाइम मत शेयर लोग करना, ये सब चीजें नहीं थी। लोग ओटीपी दे दिया करते थे, क्या ही हो जाएगा। तो 25 रुपए मिलते थे। 25-25 इकट्ठा करके, एक और मेरे मतलब कज़न है, उनके साथ मिलके हमने करा, और 5,000 मैंने डाले, 5,000 उन्होंने डाले, तो 24,000 रुपए हो गए। 14,000 ए, 5-5 पाँच और पाँच मिला 10, 24,000 में एक डीएसएलआर आया, निकॉन का था, डिस्काउंट पे मिल रहा था पेटीएम पे ही। पेटीएम से हाँ, कमाया, और पेटीएम से ही खरीद लिया। हाँ, और उसमें क्या हुआ था, एक जन से उधार भी लिया था, क्योंकि वो कैमरा था कुछ 28-29 हज़ार का, लेकिन 5,000 का कैशबैक था। तो 5,000 जैसे ही वो कैशबैक आया, हमने फिर उनको 5,000 लौटा दिए, ठीक है। और वो पहला डीएसएलआर, भाई जो मजा आया। फिर कैमरा सीखा हमने कि कैमरा कैसे क्या वर्क करता है। हमें चाहिए था वो ब्लर वाला फोटो लेना था, पीछे से ब्लर हो जाए सब लेकिन कुछ। वो जो कैमरा था, उसका जो लेंस था बेसिक वाला, वो ब्लर वाला फोटो ले ही नहीं पाया। फिर पता चला लेंस खरीदना पड़ेगा। तो एक हमने 300 mm वाला लेंस लिया, 70 से 300 mm। कितने रुपए का होता वो उस लेंस था आई थिंक 10,000 के आसपास का था। 10,000 कर लें। मतलब सिग्मा या कुछ ऐसी कंपनी का था, टैमरॉन या सिग्मा कुछ तो एक थी। तो तब फिर ब्लर वाले फोटोज खींचना हमने शुरू किया, और फिर फेसबुक पे हमने मचाना शुरू किया। लोग सोचते थे भाई फोटो बड़ी क्वालिटी की है, उस कैसे टाइम क्लिक तो करते क्रेज था कि हाँ। डीएसएलआर है, और कॉलेज डीएसएलआर में है। किसी के पास डीएसएलआर नहीं था। फिर मेरे बाद एक और बंदे ने डीएसएलआर लिया था, तो वही 1-2 बंदे थे हम लोग, दोनों तबाही करते थे। तो डीएसएलआर लेके कॉलेज में घूमते थे, अलग ही टोरा अलग ही चल रहा है हाँ, हमारा। मतलब अभी कैसा है, लोग अब तो चलो कॉलेज में, अब आजकल बंदे BMW बहुत सारी चीजें लेके जा रहे हैं, है ना। उस टाइम पे डीएसएलआर होना बहुत बड़ी बात थी। हाँ उस टाइम वही है, ज्यादा डिजिटल फोन वगैरह का इतना हाँ, वो तो था ही नहीं। नहीं इतना भी नहीं था। और आईफोन किसी के पास होता था तो वो भी बहुत रौला वो हो तो जाता जब था। बाद की बात है ना, मैं जब 9th-10th में था तब भी लोग डीएसएलआर का तो काफी क्रेज था। हाँ। जैसे हम एक बार, मेरा भी एक किस्सा है, जैसे पिकनिक वगैरह पे गए थे, तो एक लड़का पता नहीं किसी का मांग के लेके आया था डीएसएलआर, तो पूरी लाइन लगा रहे, अरे भाई हाँ, मेरी मेरे भी भाई निकाल दे, मेरे भी निकाल दे। वही वाली तो कहानी है। वो वाला सीन था। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैंने वो पहली कमाई से डीएसएलआर लिया था। तब जब मैं सेटअप के लिए जाता था तो मैंने एक वो लिया था निकॉन का, फिर कैनन 200D मैंने लिया था। तो वही इंटरव्यूज करता था वहाँ से भाई। वो सीरीज चला, और फिर आज तक अभी मैं करते आ रहा हूँ। तो साथ-साथ ऑलमोस्ट कंटिन्यू। मेरे को 9 साल हो जाएंगे पॉडकास्ट करते हुए, और
करियर को 10 साल हो 10 जाएंगे। साल हाँ। करियर को हो जाएंगे, 9 साल पॉडकास्ट करते हैं। भैया जब आपके यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे इतनी मेहनत करके, जो आप कॉमेडी वाली बनाते थे, हाँ। उनमें जब व्यू नहीं आते तो कैसा, फिर उसको कैसे हैंडल करते थे कि व्यूज नहीं नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, कैसा मैं लगता था जानबूझ सुन? के टॉपिक्स ऐसे उठाता था ना कि जिन पे व्यूज आए। तो जब भी कुछ लेटेस्ट, कुछ ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी होती थी या कुछ ऐसा न्यूज़ में आ रहा था, उसी से रिलेटेड मैं ना कंटेंट क्रिएट करता था। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो नोटबंदी जब हुई थी 2016 में हुई थी, अगर आपको याद है, तो तभी मैंने मेरा ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा था झुनझुन वाला। अच्छा। ठीक है, तो वो क्या करता था कि हर चीज़ को ना काउंटर करता था। मतलब कि तारीफ नहीं करेगा किसी की। अच्छा, मतलब ज्यादा जल्दी से अब भागते हैं, एग्जांपल के लिए बुराइयां अब ज्यादा जल्दी नोटबंदी भागती थी, हैं। नोटबंदी कुछ ऐसा कोई भी टॉपिक उठा लो, उसके अगेंस्ट में कुछ लोग रहेंगे, उसके सपोर्ट में कुछ लोग रहेंगे। तो ये हमेशा अगेंस्ट में रहता था झुनझुन वाला। और एक मेरा जो कैरेक्टर था टुनटुन वाला, वो उसके सपोर्ट में रहता था कि वो उसने बोला कि नोटबंदी होने से ब्लैक मनी और ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, है ना, कि जिनके पास ब्लैक मनी है वही ज़्यादा बिल बिला रहे हैं। और ये बोलता था कि ये कुछ अपना टेक्निक लगा रहे हैं, कुछ अपने फायदे के लिए इन्होंने नोटबंदी करी है, कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे क्या होता था, डिबेट करवाता था मैं होस्ट रहता था खुद ही में और मेरे 2 कैरेक्टर्स, और वो मुझे डबल रोल करने आता था। मतलब कि कि हम, एक क्योंकि बार एडिटिंग वगैरह में बहुत पहले से मैंने सीख रखा था और यूट्यूब से ही सीख रखा था। तो 2009-10 से हम कर रहे थे, जब अच्छा, बचपन से ही। एडिटिंग 2009-10 हाँ, से। बचपन से ही हम लोगों को शौक था ये सब तो उस मूवीज टाइम वगैरह फोन बनाने का। वगैरह था, एडिटिंग नहीं वगैरह? नहीं, जैसे मेरे भैया लैपटॉप खरीदे थे 2010 में, तब तब हमने थोड़ा बहुत करना शुरू करा था। तो अब क्या था कि अब झुनझुन वाला बोल रहा है उसके अगेंस्ट में, ये बोल रहा है सपोर्ट में, और मैं दोनों को फिर लास्ट में कंक्लूड कर देता था। और मैं क्वेश्चंस करता था, अच्छा ठीक है आप इस पे क्या सोचते हो। अब आप बताओ। हाँ, तो वो बताता था, फिर वो लड़ाई करते थे आपस में। तो ये मेरे को भी फनी लगता था बनाने में, और लोग भी इंजॉय कर रहे थे। तो ये चीज़ें चल जाती थी। मैं कह रहा हूँ कोई भी आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाओगे और उसको फनी वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, और साथ में एक मैसेज के साथ में कंक्लूड कर दिया। मेरा एक ये पैटर्न था उस टाइम पे। मैंने, अब चाहे इसको बोलो कि मैंने क्रैक कर लिया था या जो प्लस चीज़ था, पॉइंट मेरा और मेरा वो क्रैक। था खुद का था। उसका नाम मैंने रखा था बड़ी बहस करके, उस सीरीज का नाम था ऐसे। और वो बहुत चला भी, लोगों को पसंद आया। फिर आपको याद हो जियो जब आया था, तो उसने फ्री में प्लान्स कर डाटा दिए थे, वगैरह। तो जो वोडाफोन एयरटेल, तो मैंने एक को एयरटेल के पक्ष में बिठा दिया, एक को वोडाफोन के पक्ष में बिठा दिया, और जियो वाला अलग ही हीरो बन रहा है। तो उसमें मैंने ट्रिपल रोल बनाए थे अपने ही। एक स्क्रीन पे मेरे 3 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। उस टाइम पे यूट्यूब पे, मतलब इंडिया में कोई नहीं कर रहा था। तो कुछ बिल्कुल ही यूनिक चीजें करी हैं, और उस पॉडकास्ट पे, भी आपने पहले हाँ, इस पे मिलियंस व्यूज। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मुझे ना मूवीज बनाने का शौक था। तो मेरे को था कि शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, धीरे धीरे बॉलीवुड ये सब में, तो अभी भी प्रोडक्शन में है चला जाऊंगा। नहीं, बॉलीवुड। पैसे वैसे कमा लिए तो मेरे को लगा अब जो बॉलीवुड वाले कमाएंगे, या फिर एक एक्टर, जो मैं सुपरस्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल एक्टर होते हैं उतना तो हम कमा ही रहे हैं, उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। तो अब क्या ही जाएंगे, है ना। मेन गोल तो बॉलीवुड। पैसा था और फेमस होना था। तो ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही थी यूट्यूब से। तो मेरे को लगा कि अगर, और यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई डायरेक्टर या कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको कास्ट करेगा, या आपको प्रोड्यूसर आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है मेरे साथ काम करो, तब करोगे ना। किसी का होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, या किसी का मतलब लिंक होना चाहिए। इस पे क्या है कि आप अपना बना रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, ऑडियंस भी है, सारी चीज़ें, कोई अलग से पैसा नहीं लगना, जो है प्रोडक्शन का ही कॉस्ट लगना है। तो मेरे को ये चीज़ें सही लगी कि यार फेमस भी हो रहे हैं यहाँ से, और पैसे भी बन रहे हैं, क्या चाहिए। सब कुछ मिल रहा है, तो बॉलीवुड में क्या ही और फिर ये भी था कि जैसे जैसे ग्रो करेंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे, ब्रांड डील्स जब होंगी तो भाई पैसा कमा ही लेंगे। तो वो वाला सीन था। तो कभी फिर मैंने उसके बाद तो सोचा नहीं। वो वाला शौक नहीं था कि मूवी में हीरो का रोल मिले? नहीं, मेरे को था कि यार हीरो बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको डांस आना चाहिए, अच्छे से बात करने आना चाहिए। मेरा आज तक जो एक्सेंट है या फिर प्रोनाउंसिएशन कभी वो ठीक हो ही नहीं पाया, देसी वाला ही रहा। सही। और मैंने इतना एफर्ट डाला भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्या चल रहा करना है है? चल रहा है, मेरे को मतलब कंफर्टेबल फील करता हूँ ऐसे ही। कंफर्टेबल में ना अपनी हाँ। खुशी होनी चाहिए क्या? अब मैं कह रहा हूँ यार, किसी और के लिए मैं क्यों इतना पिसूं। हाँ सही बात ठीक है, है। अगर वो मेरी बात समझ ले रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं अभी से ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा। हाँ सही बात ठीक है, तो वो सीन हो गया। तो मेरे को था कि यार देखो, एक्टर बन जाओगे आप, लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए, मेन लीड बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। आपको बॉडी बनानी है, अच्छा दिखना है, बाल आपके अच्छे होने चाहिए, आपका शक्ल अच्छा होना चाहिए, स्किन अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ में आपको परफेक्ट होना ही पड़ेगा। तभी फिर एक तब मेन जाके आप मेन लीड या सुपर। और अगर आप गलती से किसी के कनेक्शन की वजह से चले भी गए, तो ऐसे बुरी तरीके से पिट जाओगे आप कि कि यहाँ से भी कभी ना रहे कान वहाँ पकड़ से। लोगे, है ना, कि मैं नहीं करूँ। तो मेरे को पता था कि यार ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं
बैकएंड वाली चीज़ें करना चाहता था, जो टेक्निकल चीज़ें हैं लाइक शूट वगैरह भी, ये सब चीज़ों में मैं जाना चाहता था। फिल्म मेकिंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट अच्छा, था। मेकिंग में था कि खुद हाँ की फिल्म हाँ, प्रोड्यूस करनी है। तो है कोई ऐसा भी आपके माइंड में कि एक मूवी बनाने का अभी प्रॉपर नहीं, अभी नहीं, मेरे कि को टीवी पता पे है कि मूवी यार चले, थिएटर्स में चले आपकी कोई मूवी? अभी नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है अब। मतलब कभी ठीक है, सोचने का तो होगा माइंड में तो कि पहले तो बहुत सोचते थे हम लोग, जब मैं मेरा इंस्पिरेशन ही टीवीएफ वाले हैं, द वायरल फीवर, आपको पता हो अगर, जितने भी दवा ये पंचायत सीरीज हैं या सपने वर्सेस एवरीवन अगर आपने देखा हो, हाँ, तो सबने सब टीवीएफ ने ही बनाया है ना। हुँ, तो मैं इंस्पिरेशन ही मेरे वही रहे हैं। तो मेरे को तो हमेशा से था कि लिख के आए, क्रिएटेड बाय सतीश कुशवाहा, मतलब मेरे को ये चाहिए था कि कि मेन चीज़ें सारी बनाऊं। चीज़ करी हमने। हाँ, तो बट ठीक है, अब होता है कि फ्लो में जो चीज़ें हो जाती हैं, वही मैंने अभी शूट से पहले बोला कि कसम नहीं खानी है कि भाई अब मैं यही करूंगा जीवन भर। आप कि समझ हाँ, रहे हो, मतलब चेंजेस आपको कर इवॉल्व भी होना है। मैं कह रहा हूँ आज मैं खुश हूँ तो मैं आज ऐसी बातें कर रहा हूँ, कल दुखी रहूंगा ना, मैं बोलूंगा यार उत्कर्ष भाई दिमाग खराब है मेरा। समझ रहे हो, तो जैसा मूड होता है इंसान का, वैसी बातें करता है, वैसे वादे करता ये तो है। है ना, खुद के साथ हो चाहे किसी और के साथ हो, जैसा आप फील कर रहे हो आज उसी के हिसाब से आप चीज़ें बोलोगे। तो मेरे को अभी सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आज मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, कल को हो सकता है कि ये चीज़ें ना चले, मेरे को कुछ और सोचना पड़े। हाँ, कुछ न्यू अब मैं कह रहा इन्वेंट हूँ, कर। मैं ब्लॉगिंग से मैंने स्टार्ट करी, अब ब्लॉगिंग को कब तक मैं पकड़ के रहूंगा। हाँ, सही। गूगल जो खुद उसको नहीं सपोर्ट करना चाह रहा है उस चीज़ को, अब गूगल ने सर्च सर्च वाला सिस्टम ही चेंज कर रहा है पूरा, हुँ, तो मैं कब तक लगा रहूंगा। अब मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें, अगर वीडियोस चल रही हैं, एआई से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, अब सारा कुछ एआई ऑप्टिमाइज्ड हो रहा है हुँ, कि अब आपको जो एआई मॉडल्स हैं उनके हिसाब से आपको कंटेंट प्लान करना है या उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है अपनी वेबसाइट को, तब जाके आप एआई के भी उसमें दिखोगे। जब चैट जीपीटी पे कोई आपके हाँ, बारे में सर्च मेन कर रहा है तो उसमें तो आना चाहिए दिखना प्रॉपर। चाहिए। तो ऐसे करके आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो चीज़ें जैसी दुनिया जिस तरफ जा रही है आपको भी वैसे ही इवॉल्व होना पड़ेगा। आप उसके अगेंस्ट चलोगे, अब मैं कह रहा हूँ धारा जिस तरफ है उसके अगेंस्ट चलोगे तो फिर तो बर्बादी हो जाओगे ना। हाँ, सही बात है, वो तो धारा से तो कौन ही जीत है ना, पाएगी तो और जिधर कौन से। फ्लो है उधर आप देखो, समझो चीज़ों को, कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब एग्जांपल के लिए इतने ले ऑफ हो रहे हैं, मतलब इतने लोगों की जॉब जा रही है। अब वो कहे मैं एआई सीखूंगा ही नहीं, हुँ, मेरा करियर ही बना है इस तरीके से, ब्लॉगिंग में तो ब्लॉगिंग ही करना है, है वो ना, तो पॉसिबिलिटी नहीं मेरा है। यही करता धरता है, तो फिर वैसे में तो दिक्कत हो जाएगी। अब आपको जॉब से, अब पता है अभी बहुत सारे कंपनीज में क्या हो रहा है कि वापस से इवेल्युएशन हो रहा है, वापस से एग्जाम हो रहा है कि आप अच्छा, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो फिर जैसे आपको 4-5 साल हो गया किसी कंपनी में जॉब करते हुए, फिर से आपका टेस्ट हो रहा है। तो टेस्ट अगर उस टेस्ट पास करोगे तो फिर रहोगे, नहीं तो अदरवाइज निकाल देंगे दोबारा आपको। तैयारी करो सारी चीज़ें। हाँ, फिर आपको पढ़ना है, आपको कंपनी में बने रहने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हो रही है। टीसीएस जब हाँ, कंपनी सुनने में आता था कि जब भी वो कॉलेज में आता था सबको उठा के ले जाता था, हाँ, कि है एक ना? साथ सबका बल्क में सिलेक्शन हो हायरिंग हो जाता रही था, है। बल्क में हायरिंग होती। अब बल्क में निकाल रहा है। तो चीज़ें बदल रही हैं, और बदलती हुई जो टाइम है इसमें अगर आपने खुद को नहीं बदला तो दिक्कत है। तो वही है, उनका भी बिज़नेस है, उनको जब सस्ते में हाँ, वही चीज़ चल रही है तो आदमी क्यों ही वो करेगा? उनको सुनने में आया कि स्मार्ट अब बंदे चाहिए। टीसीएस ने ये बोला है कि जितने बंदे होंगे उतने एआई मॉडल्स भी लगा रहा है। तो एक बंदे की तो जॉब खा गए ना, हाँ, मेन है जितने ना? लगेंगे वो है ही। हाँ, तो अब वही है कि आपको इवॉल्व होना है, तो मैंने भी चीज़ें सोची भाई, जैसे-जैसे चीज़ें हो रही हैं और जो चीज़ आपके लिए अच्छा वर्क कर रही है आप करो, और जो आपका दिल कह रहा है। तो हुँ, मैंने हमेशा जो मेरी बॉडी, मेरा दिल जो कह रहा है, मेरे हर चीज़ के साथ अलाइन हो रहा है, मैंने वही चीज़ें करी है। तभी हम हमारी ऑडियंस के लिए लेके आए हैं कि हमारे चैनल का भी नाम हमने रखा था मनी फीवर, कि हुँ। आप सीखो कैसे पैसा कमा सकते हो, खाली एक जॉब ऑप्शन नहीं है, हाँ, और हाँ, भी वो चीज़ें हैं। सही बात है। तो जैसे आप हम यूट्यूब की मैंने तो लाइन कभी में गए, जॉब नहीं करी। मैंने भी नहीं करी भैया। तो है कि देखो, और मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं हुँ, कि ठीक है, पैसा होता है हुँ। मोटिवेशन, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ करना। हाँ, सही बात है, मेन तो आप उस प्रोसेस को एन्जॉय कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसे मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब से देखे तो मोटा पैसा 3 साढ़े 3 साल तक नहीं कमाया था। मैं आपको ग्राफ अपना दिखा दूँगा। जब से हुँ, मैंने स्टार्ट किया है, हुँ। ग्राफ ऐसे है। साढ़े 3 साल के बाद थोड़ा-सा ऊपर हुआ है। अच्छा, 3 साल बस हाँ, चल फ्लैट रहा है एकदम। यूट्यूब से तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हल्का-फुल्का बनता था, बाकी मेरी ब्लॉगिंग से आती थी तो खर्चा-पानी चल रहा था। 3 तो साढ़े 3 साल हाँ, का तो इतना वेट। पेशेंस आप रख पाओगे। जब आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो आप नहीं रख पाओगे। आपका मोटिवेशन अगर सिर्फ़ पैसा है, तो कहाँ आप। हाँ, सही बात है, उस जब तक उस चीज़ में मज़ा ही नहीं आएगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म तक तो चल नहीं सकती, हाँ, शॉर्ट टर्म तक ही चल पाएगी। हाँ। कोई भी चीज़ कर रहे हो भाई, तो उसमें जब तक आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, हो सकता है डिमोटिवेट हो जाओ। तो मेरा था कि यार मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ, और चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही थी। हुँ,
मान के चलो जब मैंने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करा था तो कल को 1 हुए, 2 हुए, 10 हुए, 100 हुए, तो मेरे लिए वही मोटिवेशन था। हाँ जी। और भैया आपके घर वालों को क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मैं जॉब वॉब नहीं कर रहा? मैंने बताया ही नहीं था, मैंने तो झूठ बोला था मेरी जॉब लगी है मुंबई में, मैं जा रहा हूँ, तो मैं मुंबई चला गया था। तो ये फिर घर वाले आपको बोलते नहीं थे कि भाई जॉब लगी है मुंबई में, आपने बताया होगा कि हाँ 20-25 हज़ार रुपये की जॉब लगी है, तो वही घर पे खर्चा पानी वगैरह भेजने की नहीं चीज़ें? तो मैं बताता हूँ, घर में सबसे छोटा था तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि आपको पैसे ला के देने। मेरे पापा की मेडिकल शॉप है, तो जो भी पढ़ाई लिखाई मैंने करी है पापा ने ही सारे फीस वगैरह दिए हैं। फिर भैया की जॉब लगी थी, भैया फार्मासिस्ट हैं, तो उनकी जॉब लगी थी तो वो मुझे पॉकेट मनी वगैरह दे देते थे। तो ये वहाँ भैया बिना ने भी ये खर्चे से बोला था कि भैया की सैलरी कुछ 50,000 थी उस टाइम पे। सही, मतलब जब बढ़िया मैं पैसा है। मुंबई गया था तो उन्होंने बोला था कि मैं तुमको 25,000 दे दिया करूंगा, बोलना पापा से कि 25,000 की जॉब लगी है। मैं बोला कि ठीक है। तो तो मतलब भैया से आप फ्रैंक थे, भैया को बता दिया कि मैं भैया आप सब ऐसे? बहुत आज तक सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वीडियो मेरी कोई शेयर करता है मेरे भैया शेयर करते हाँ हैं। वो मैंने लास्ट हाँ, टाइम हम आप बता रहे थे। तो कुछ भी होगा, कुछ कोई भी चीज़ होगी, एक रील भी होगी ना वो भी शेयर कर देंगे। एक मतलब कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी होगा ना भैया शेयर करते रहते हैं। तो मतलब उस टाइम बिल्कुल स्टार्टिंग में बस आपने फर्स्ट पर्सन भैया थे जिनको आपने बताया कि मैं यूट्यूब करूंगा? नहीं मतलब ऐसे तो वीडियोस वगैरह डालते रहते थे, तो कॉलेज के टाइम से तो पापा को तो पता ही था कि हाँ वीडियोस वगैरह बनाते हैं सब, लेकिन पर ये नहीं यही पता फुल था टाइम कि करेगा ये माइंड उनको में नहीं कि आइडिया इसी से था। इनकम जनरेट हाँ, करेंगे, वो आइडिया तो नहीं वो था। थोड़े टाइम के बाद जब पैसे वैसे आने लगे थे तब भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो वो है। फिर तो मतलब सपोर्ट ही था आपके पास, मतलब छुप छुप हाँ, के करके वो चीजें, टेंशन नहीं थी नहीं। सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट था। पापा ने वैलिडेट किया इसको अराउंड 3 साल के बाद, जब मैंने मुंबई में अपना घर लिया 3 साल बाद, तब उन्होंने वैलिडेट किया कि चलो कुछ कर रहा है, क्योंकि पापा का हमेशा से ऐसा था कि कोई तो हो जो गवर्नमेंट जॉब करे हमारे घर में। सेम मेरे साथ था, मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे, अरे तैयारी करी मैंने बकायदा, हाँ, फिर अच्छा। बीच में नहीं छोड़ना मैंने पड़ा, हम मैंने जो लोगों ने अपनी। में से मेरे भाई बहन में से किसी ने नहीं करा, तो वो चीज़ें थी। लेकिन पापा का था कि अब चलो लास्ट ऑप्शन यही है, अब इससे कुछ उम्मीद लगाएं, तो नहीं हुआ। मतलब मेरा तो कभी मन था ही नहीं कि इन जॉब सब वॉब चीज़ों नहीं में। करनी, हाँ, अपना से खुद का बट वो होना चाहिए जो। वैलिडेट हुआ जब मुंबई में घर लिया, फिर पापा को बुलाया वहाँ पे, तो पहली बार पापा मुंबई गए, फ्लाइट से बुलाया, तो अलग ही फीलिंग। तो वो तो फीलिंग लड़कों में होती है जब फादर को दिखाए कि हाँ कुछ हमने किया है। तो भैया मुंबई जाने का क्या प्लान बना कि एकदम आप अरे वो अपने उसके लिए गाँव गया था, से? यूट्यूब स्पेस वहाँ पे था, वर्कशॉप्स होते थे, तो मेरे को ये था कि तो मतलब आपने यूट्यूब गूगल पे सर्च किया कि हाँ हाँ यूट्यूब को कैसे ग्रो करें और कहाँ पे क्या पूरा हाँ, तो वहाँ स्कोप पे है? यूट्यूब का ऑफिस था और वहाँ पे लोग वर्कशॉप कराते रहते थे क्रिएटर्स के साथ में। तो मैंने सोचा यार सही, और फ्री में चीज़ें होती थी, तो जो फिल्म मेकिंग वाला कीड़ा था, तो यहाँ पे कैमरा, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें सिखाते थे, और वहाँ पे सारे फिल्म मेकर्स ही आते थे जो ऑलरेडी कोई मूवी वगैरह बना चुके हैं या मूवी पे काम कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले ही आके वहाँ पे सिखाते थे। जो तो मेरे को था कि यार सही है, मैंने जो चीज़ सोची थी यहाँ पे फ्री में सीख सकता हूँ। बाहर जाओगे डिप्लोमा कर रहे हैं तो पैसे लगेंगे काफ़ी अच्छा खासा, तो मैंने बोला फ्री में सिखा रहे हैं और यूट्यूब ही खुद सिखा रहा है, और मेरे को यूट्यूब करना था। तो डेली तो बेसिस पे होते थे नहीं, या वीकली एक दो होता था, क्लासेस? मतलब वीक में होता था कि इस बार इस वीक में ये वर्कशॉप होगा, लाइटिंग का होगा तो मैं आता था, स्क्रिप्टिंग का होगा इस वीक में, एक्टिंग का होगा, कैमरा, सारी चीज़ों का, मतलब एक एक वर्कशॉप होता था, मैं जाता था। तो कोई नॉन में था जिसने, या खुद से ही सारी रिसर्च करी खुद आपने? से खुद से मतलब कोई हाँ। ऐसा था नहीं कि हाँ ये यूट्यूब कर रहा है? जैसे मैं यूट्यूब से इतना ऑब्सेस्ड हो गया था ना कि मैं सर्च करता रहता था कि यूट्यूब से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो तब इंडिया में था भी नहीं, 2015 में इंडिया में ओपन हुआ था यूट्यूब स्पेस मुंबई के नाम से। अभी तो बंद हो गया, कोविड में बंद हो गया आई थिंक। 8 जगह पे था पूरे वर्ल्ड में, 8 या 7 जगह पे, न्यूयॉर्क वगैरह ये सब चीज़ों जगह पे था। जब इंडिया में ओपन होने वाला था तो अनाउंस किया था उन्होंने इस वेबसाइट पे, यूट्यूब स्पेस की एक वेबसाइट है, वहाँ पे अनाउंस किया था कि इंडिया में ओपनिंग सुन, ऐसा करके। मैं बहुत एक्साइटेड था। तो आई थिंक 2015 में ओपन हुआ था और 2016 में मैं पास आउट हुआ था, है ना। और पास आउट होते हाँ, सीधे और आप? जब मैं सीख गया, जब मेरा यूट्यूब बढ़िया चल गया तो बंद भी हो गया वो, अच्छा, बंद भी हो गया क्या? यूट्यूब स्पेस बंद हो गया। मतलब इस मामले में तो लकी मानता हूँ कि कि मैं जो टाइम चीज़ें, मैं जिस तरह से सोचता था चीज़ें वैसे अलाइन होती जाती थी। वही मेन है कि फिर उससे डिमोटिवेशन नहीं आती कि जो चीज़ मैंने सोची वो नहीं हुई। हाँ, हम्म, वो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एकदम से तुरंत चीज़ें हो गई। अब मेरे तब 300 सब्सक्राइबर थे जब मैं मुंबई गया था, उसमें एंट्री के लिए 1000 चाहिए। अब सोचो मैंने 1 साल में 300 सब्सक्राइबर बनाए, अब मैं अगले 700 कब बनाऊंगा कि मेरे को एंट्री मिलेगी। बट वो हो गया था जब मैंने फुल टाइम लिया था, तो अराउंड एक महीने के अंदर ही 1000 अच्छा, सब्सक्राइबर हो गए थे। 15 अगस्त के दिन मेरे 1000 हुए थे। तो मैं अच्छा। जून में गया था, तो 15 जुलाई अगस्त, तो लगभग 45 दिन में
28 जून को 28 जून को गया था। तो एक ही महीना हो गया मोटा हाँ, मोटा। तो जुलाई 1.5 महीना हो गया। जुलाई 31 दिन 2 दिन है और 15 दिन हो, तो ऐसे डेढ़ जोड़ लो आप, महीना। है ना? तो 1.5 महीने में मेरे 1000 पूरे हुए, तो फिर अगस्त के बाद से जो भी इवेंट्स हुए सब में गया था, तो मुंबई जाने का रीज़न होता। और फिर रहता है धीरे से कोई बॉलीवुड में लिंक मिला तो वहाँ घुस जाएंगे। भैया पहली बार जब यूट्यूब से कितना रफली अमाउंट आया था? आपने ब्लॉगिंग का तो बताया $100 के आसपास मैंने आया। ऐसे अलग से नहीं देखा, क्योंकि ना गूगल एडसेंस में ना एक साथ ही आती है। अच्छा, तो मतलब गूगल ब्लॉगिंग एड्स, प्लस वो दोनों हाँ, एक तो साथ। गूगल एडसेंस का जो अकाउंट था मेरा, यूट्यूब से भी लिंक था, वेबसाइट से भी लिंक था। तो ये जो अर्निंग होती हैं महीने का, आई थिंक 10th के बाद ऐड हो जाती हैं उसमें एडसेंस में, और फिर वो पेमेंट आती है 21st को, ठीक है? तो वेबसाइट वाला तो 31st के बाद ऐड हो जाता था, फर्स्ट को ही उसमें शो करता था, और फिर 10th के बाद यूट्यूब वाली शो होती थी। अच्छा। तो वो मिला के ही आता था, तो मैंने कभी इतना अलग अलग नोटिस मैंने नहीं नहीं किया। देखा। हाँ, और फर्स्ट जैसे जो आपकी फर्स्ट कमाई थी, हाँ, उसमें फिर आपने बताया था कि घर में कि मैंने यूट्यूब से ये कमा हाँ, लिया। हाँ, बताया तो बताया क्या मैंने। रिएक्शन था घर पे? भैया को ही बताया था, भैया को ही बताया था, तो पापा मतलब पापा को मम्मी को नहीं नहीं। बताया, खाली भैया? नहीं। भैया तो फिर खुशी हुए होंगे हाँ, कि हाँ, अरे। तो उनको तो रोज बताता था आज $0.3 की इनकम हुई है, आज $1 की इनकम। जिस दिन $1 हुआ था उस दिन बहुत खुश होकर तो बताया। फिर आपने लास्ट में जब आपने घर लिया तब बताया घर पे कि अब मेरी इनकम स्टार्ट नहीं हुई, नहीं, या फिर बीच में? जब मैं मुंबई गया तो वीडियोस तो डालता था, तो लोगों को पता ही चल रहा था। इनकम का इनकम वगैरह नहीं, इनकम वगैरह ऐसे, हाँ, भैया से पापा की बात होती रहती थी, तो 40-50 हज़ार कमा रहा है ऐसा। अच्छा भैया, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि लाइफ सेट होगी? जब वो आप बता रहे थे 25 से 30 हजार पे इनकम कर रहे थे, या बाद में? हाँ, जब मैं बता रहा हूँ, जब मैं $1000 पे पहुंचा, हम्म, और $1000 नहीं, जब मैंने ना, पहले तो जो पैसे हम कमा रहे थे तो खर्च में ही निकल जाता था, रेंट वगैरह सब में। फिर उसके बाद जब पैसे बचने स्टार्ट हुए, और जब मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जब मैंने देखा, तब मेरे को लगा कि यार अब मज़ा आ रहा है। मतलब 1 लाख रुपए का जो फील था, पहला 1 लाख इकट्ठा करना, तब मुझे लगा कि अब कुछ किया जा सकता है। और फिर रेगुलरली महीने के 50,000 60,000 तक आने लगे थे, तो तो अच्छा था। मतलब उस टाइम लग रहा था कि अब मैं हाँ, सेट हो चुका हूँ, हाँ, सेट हो सेटल। चुका हूँ, और चीज़ें ग्रो ही हो रही थी। मतलब देखो, मैंने जितने भी चैनल्स बनाए, मैं आपको प्ले बटन्स दिखा दूंगा, सब पे मैंने किसी पे 1 लाख, किसी पे 2 लाख, किसी पे 1 मिलियन, किसी पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हमने करे ही करे। तो जिधर मैं हाथ डालता था, मतलब ऐसा था कि वो चीज़ बनना ही बनना है। मेरे मन लगने की देरी है, कि अगर इस चीज़ में मन लग गया तो भाई इसको मैं बनाना है। बना दूंगा मैं। हाँ, तो मतलब मोटिवेशन वो उस लेवल की थी कि हाँ करना है तो करना है। हाँ, चीज़ें होती हुई नज़र आती थी, होता था। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो लोग ट्राई ही नहीं करते हैं ना, उनको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी? आप ट्राई तो करो, कुछ एफर्ट्स तो डालो। एफर्ट डालोगे, आपको खुद कुछ ना कुछ रिजल्ट उसमें दिखेगा, और जो रिजल्ट आता था उसको एनालिसिस करके कि अच्छा मैंने ये किया तो ये हुआ, अब इसी को स्केल करना है तो थोड़ा सा और मेहनत कर लो, चीज़ें स्केल हो जाती थी। भैया आजकल का जो यूथ है ना, उनको क्या लगता है कि जो यूट्यूब स्टार्ट होगा ना, तो उसके लिए उन्हें पहले पूरे लाखों रुपए का बढ़िया सेटअप हाँ, चाहिए, उसी के बाद वो स्टार्ट कर पाएंगे। तो उस पे आपका क्या कहना है? मेन जो आपका है कंटेंट है, कंटेंट को अच्छे से आप बनाओ। अब देखो यार, मैटर, मैं कहता हूँ क्वालिटी मैटर करती है, नो डाउट। आप किसी को देख रहे हो फुल क्वालिटी में वीडियो बना रहे हो, आप चाहते हो वैसे ही क्वालिटी में बनाना, तो डे वन पे तो कभी नहीं बनेगी। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है, प्रोफेशनल्स हायर करके तो बना लोगे आप, बट डे वन पे वो क्वालिटी नहीं आएगी। अगर प्रोफेशनल्स भी हायर कर लिए, जब आप बोलोगे तो पता चल ही जाएगा कि पहला वीडियो है, या हाँ, आप बिगिनर हो, या वो वो चीजें। पता चल जाएगा कि आपको नहीं एक्सपीरियंस है कैसे कंटेंट बनाते हैं। तो स्टार्ट करो, शुरू करो। जो आपका अभी तो आज इतने हाई एंड कैमरा वाले फ़ोन आ गए हैं, फ़ोन से बनाओ। इम्पॉर्टेंट क्या है पता है? ऑडियो। ऑडियो अच्छा होना चाहिए, ऑडियो क्लियर होना चाहिए। तो ऑडियो के लिए मैं कहता हूँ माइक ले लो, 500-1000 रुपये की माइक आती है, उससे हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास सेकेंडरी फ़ोन है, तो उस फ़ोन को यहाँ पास में रख लो, दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करो। इन्वेस्ट, मतलब अभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जब थोड़ा सा आप हो जाओ, लगे कि हाँ यार आप कैमरे पे खर्चा करना चाहिए, पैसा वैसा आने लगा, तब आप करो। क्योंकि कैमरा लेके आ जाओगे, चलाना भी बहुत, उसके लिए अलग बंदा चाहिए। हाँ, कि उसको यूज करना भी है। हाँ, वो क्योंकि फिर वो अलग ही पढ़ाई है उसकी भाई। कितनी सेटिंग होनी चाहिए, अपर्चर कितना होना चाहिए, लेंस कौन सा यूज़ करना है, लाइट कितनी लगानी है, सब। ऐसे नहीं कि फ़ोन उठाया और क्लिक कर दिया, रिकॉर्ड होने हो लगा। गया। नहीं, कैमरे के लिए भी भाई चाहिए आपको। तो भैया एक चीज और, जब आपने शुरुआत की 1-2 साल में आपने कौन सी गलतियां करी हैं जो आजकल के आप यूथ को कहोगे कि ये गलती नहीं करनी चाहिए, कि जो आपसे हो गलतियाँ गई? ऐसा कुछ तो नहीं, मैं कहूँगा एक गलती बोलूँगा कि सारे चैनल्स का एडसेंस मैंने एक ही अकाउंट से कर दिया था।
उससे क्या गलत मतलब इशू है? मतलब एक चैनल पे इशू आया ना, तो अभी जो यूट्यूब की पॉलिसी, एक चैनल पे इशू आया तो सारे चैनल पे इफेक्ट हो गया। हाँ, मतलब वो एक, सारे डिमोनेटाइज हो हाँ, जाएं, सारे जो डिमोनेटाइज अभी हो आपके जाएंगे। साथ लेटेस्ट यूट्यूब का हाँ, सीन एक हुआ था। चैनल डिलीट होगा तो सारे चैनल उड़ जाएंगे। ये तो काफी रिस्की काम कर रखा बहुत, है। तो हाँ। ये चेंज नहीं हो सकता अब? जबकि पहले ऐसा कुछ इशू नहीं था। पहले तो यूट्यूब बोलता था कुछ अप टू 500 चैनल्स आप बना सकते हो एक ईमेल आईडी से, आप लिंक कर सकते हो अपने एडसेंस अकाउंट से। तो मैंने उसी हिसाब से करा था, पॉलिसी के हिसाब से। बट ये है कि एक किसी यूट्यूब अकाउंट पे दिक्कत आ रही है तो बाकी के भी उस पर दिक्कत मतलब आ जाएगी। तो अब मैं कहूँगा कि कोशिश करो कि आप अलग अलग एडसेंस अकाउंट रखो, अलग अलग ईमेल आईडी रखो। एक ये गलती है। बाकी मैं कंफर्ट जोन में बहुत जल्दी आ जाता हूँ। जब चीज़ें अच्छी चलने लगती हैं, हाँ ठीक है चलने दो, मैं आराम करने लगता हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा खुद को, जो स्टार्टिंग में खुद को झोंका था 3-4 साल वही था। उसके बाद मैंने बहुत आराम से चीज़ें थोड़ा करी। आलस आने लग गया कि हाँ। चल रहा है, चल थोड़ा डिले करना चीजों में। हाँ, फिर ये भी था ना यार, लाइफ को एंजॉय भी तो करना है। हाँ, मेन वो भी है। कब तक रगड़ के करते रहोगे? आप भोग कब करोगे? हाँ, सही बात है। तो एक मेरा वो भी था कि यार काम भी कर रहे हैं, मज़ा भी करो, फिर काम करो, ऐसा था। तो और उसके चक्कर में चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे को जो चीज़ें मिली धीरे-धीरे मिली। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर और उसी पे लगा रहता तो आज तो वो और नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती। हाँ 10 साल में, हाँ। वैसे 10 साल में भी आपने भी बहुत बढ़िया अंपायर खड़ा किया लेकिन है, जो कम मेरा ही पोटेंशियल था ना, तो उस इसका कई एक्स मैं कर सकता था। बट मैंने बहुत आराम भी बहुत करा है, लाइफ भी घूमा तो भी बहुत है। फिर लाइफ भी जिए ना हाँ, अपने साथ लाइफ, साथ, हाँ, वो भी तो मतलब वो है कि इम्पोर्टेंट है। एन्जॉय मैंने करा है। सुकून भी चाहिए लाइफ हाँ, में। लाइफ को एन्जॉय करा है। चीज़ हमने बहुत ट्रैवल बहुत करी है हमने, रोड ट्रिप्स बहुत करे हैं। डिफेंडर और जो मैंने कभी ऐसे नहीं कि हम लोगों ने वीक वीक में एक एपिसोड डालते थे। मैं देखता हूँ आजकल लोग रोज़ वीडियो डालते हैं, रोज़ टेंशन में रहते हैं, आज क्या वीडियो जाएगा, परसों क्या। यार ठीक है यार। हम भी यार रोज ही डालते 2 वीडियो अपने जो पर्सनली कॉमर्स का पेज है। तो रील डालते हो ना आप? हाँ, हाँ, डेली 2 लॉन्ग रील। वीडियोस की बात कर रहा हूँ। लोग लॉन्ग वीडियोस रोज डालते हैं। तो वो जो तो स्टॉक मार्केट वाले वीडियोस बनाते हैं, वो रोज लाइव आते हैं, रोज वीडियो बना। मेरे से तो 2-2 हो ही ना घंटे। पाए। हाँ, मेरे से तो हो ही ना पाए। मैं कह रहा हूँ आज तबीयत खराब है, आज मूड खराब है, फिर भी आपको करना पड़ रहा है। हाँ, वो लोग तो फिर वेट वो कर रहे जॉब हो हैं, गया ना यार। लोग वेट भी करते हैं, फिर ऑडियंस वेट करते हैं कि आज हाँ, कुछ सीखने को नए फिर वो जॉब जॉब जैसा हो गया कि आपको रोज फिर लगे रहना। मेरा ऐसा था कि यार ठीक है, आज वीडियो गई, 2-3 दिन आराम करो, फिर अगली वीडियो शूट करो, फिर ऐसे मेरा चलता था। मेरे को कहीं जाना है, मान लो घूमने के लिए जाना है, 1 हफ्ते अगर गायब भी रहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी से मिलना है, कोई घर पे फंक्शन है, तो आराम से कर लोगे। टेंशन तो नहीं रहेगा आज वीडियो जानी है, फंक्शन है घर पे, वीडियो जानी है। वीडियो बनानी है, हम्म। ऑडियंस कहीं वेट घूमने कर। गए हो, फिर वहाँ भी शूट कर रहे हो कि हाँ तो गाइज आज का जो अपडेट है। अरे ठीक है यार, थोड़ा घूम भी लो। हाँ, लाइफ में एंजॉय भी हाँ, जरूरी है, खाली पैसा पैसा भी मैंने सब कुछ नहीं व्लॉगिंग है। इसीलिए बंद कर दिया। व्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, जो जैसे जो व्लॉग्स जो लोग बनाते पूरे हैं ना। आप व्लॉग्स बना हाँ, ये मैंने इसीलिए बंद कर दिया कि कहीं भी जाता था ना तो उस जगह को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, उस मोमेंट फोन को में एंजॉय नहीं कर। ही। हाँ, वो रिकॉर्ड करने में लगा हुआ, कंटेंट बनाने में लगा, तो मैंने वो बंद कर दिया। मैं बोला नहीं यार, हाँ, एंजॉयमेंट जहाँ तो गए नहीं, वो मजा करो। फोन बंद, अपना एंजॉय करो, हाँ, बस वहां पे घूमो एक फिरो। आध स्टोरीज बना लिए बहुत है। उसमें फिर कंटेंट के चक्कर में ना ना आप कंटेंट बन पा रहा है, ना घूम ना पा घूम रहे। पा रहे हो। माइंड डिस्टर्ब की, तो घूमने आया था हाँ, मजा तो भी फिर नहीं इस आया। वजह से मैंने बंद कर दिया। और मेरे को, और ये रीज़न यही था इंटरव्यू वाला सीरीज चलाने का कि इसमें रोज़ काम नहीं करना है। या हफ्ते में एक एक पॉडकास्ट हाँ, डालना है, या फिर 4। चलो महीने भर का आपने शूट कर लिया, अगला महीना आप घूमो, हाँ, 30 है ना? शूट कर लिए 30 शूट नहीं, अब महीने में जितने एपिसोड मान लो 10-20 10 भी कर जाने लिए तो हैं, 3-4 तो 10 एपिसोड ले जाने लिए। हैं तो आपने शूट कर लिए, चलो 15-20 शूट कर लिया, अब अगले महीने तक आप फ्री हो। हाँ, पूरे महीने अपना हाँ, घूमो, कुछ भी करो। तो ऐसे रहता है। तो इस चीज़ की, इस फ्रीडम के लिए वजह से मैंने ये चुना। भैया आजकल बहुत सारे बच्चे ना क्या कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई पुढ़ाई हम नहीं करेंगे और यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या सजेशन देना चाहोगे कि पढ़ाई करते करते यूट्यूब करो या पढ़ाई छोड़ो और अपना फुल टाइम यूट्यूब पे लग जाओ? देखो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत, यूट्यूब क्या है पता है? मार्केटिंग है। हम्म, आप, एक स्किल है, हम्म, ठीक है? खुद को, अगर आप जैसे सोच रहे हो कि आपने वीडियो डाली, अब उसमें एनालिसिस कर रहे हो ना, ये वीडियो ऐसे परफॉर्म करी, इसमें मैंने ये चीज़ बोली थी तो इसके वजह से ये चला, थंबनेल मैंने ये डाला था, टाइटल ये डाला था, तो ये भी पढ़ाई है। और अगर आपने पहले ही पढ़ाई स्किप कर दी और इसमें जब चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसको भी आप छोड़ दोगे। हाँ, सही बात। हाँ, दोनों की जब, तरफ नहीं रहे। क्योंकि डे वन से तो चीज़ें आपको दिखनी नज़र तो नहीं आएंगी कि भाई हम्म, आज से चीज़ें होने लगी, हम्म, है ना? कि जैसे आपने अपलोड करा, पहला वीडियो वायरल चला गया, मज़ा आ गया, भाई अब तो कि इसी को मिलियन हो करना गया है। अब तो। पढ़ाई के साथ इसको किया जा सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, उनके साथ मैंने वीडियोस भी करी हैं।
इंटरव्यूज भी मैंने करे हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ में भी यूट्यूब कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं या ऐप बिल्ड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हो। और अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो बाकी की चीज़ों में भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आपका बोरिंग चीज़ों में अगर मन लगना स्टार्ट हो गया तो पैसा तो बोरिंग चीज़ों में ही है। हाँ वही है, बोरिंग के बिना पैसा भी नहीं है। आदमी जिसमें खाली ये होता है ना कि मजा आ रहा है, उसमें फिर पैसा भी उस हिसाब से नहीं हाँ आता। उस हिसाब से नहीं जो आएगा। मेन पैसा दबा हुआ बोरिंग चीजों में ही दबा बोरिंग हुआ। चीज़ों मैं में खुद चीजें देखता हूँ कि हाँ। अब हमारे ई कॉमर्स में क्या लिस्टिंग करते रहो और सबसे बोरिंग काम लिस्टिंग लगता है थोड़े टाइम पे आने के बाद। ऑर्डर्स आ रहे हैं बट उसको ग्रो करने के लिए लिस्टिंग करनी ही पड़ेगी, बराबर। चीजें नई नई ढूंढनी पड़ेगी। तो पढ़ाई को स्किप नहीं करना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो जाओ। उसके बाद हाँ। अपना छोड़ दो या या नौकरी आपको के लग साथ। रहा है कि आप मतलब पढ़ाई में बहुत तेज हो और आपको जो ये पढ़ाया जा रहा है बहुत लग रहा है कि यार ये तो बहुत नॉर्मल है, तो एग्जाम दे दो, बाकी आप करो काम। हाँ साइड बाय साइड। हाँ, फिर उस हिसाब से रिस्पेक्ट भी नहीं है ना। फिर कोई पूछेगा कहाँ तक पढ़े हो तो बोलोगे, अगर आपने इधर भी अच्छा नहीं किया, करियर वाइज भी अच्छा नहीं किया, तो लोग कहेंगे हाँ इसीलिए तो गड़बड़ हुआ कि पढ़े लिखे भी चार नहीं। गाली और होंगी। हाँ और वही है, साइड बाय साइड करते रहे, बाद में जब थोड़ा ग्रोथ दिखे तब फुल टाइम कर लेना चाहिए हमें भैया। अगर लड़का या लड़की आज मतलब उन्होंने 12th पास करी और उनको सेफ जॉब पकड़नी चाहिए या ग्रेजुएशन पास करी, उन्हें सेफ जॉब पकड़नी चाहिए या थोड़ा सा रिस्क लेके अपना बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए? उनको जो भी दिल कर रहा है, देखो हर किसी का अलग अलग माइंडसेट है। किसी को है कि भाई मुझे जॉब करनी है और बढ़िया सैलरी आ रही है, मस्त मैं लाइफ काट रहा हूँ, ठीक है। किसी का है कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, बिजनेस बिल्ड करना है, तो भाई बिजनेस करे, स्टार्टअप करे। किसी को है भाई कि यार कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ मुझे सही लग रही है, तो ये कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ ना इन सब चीज़ों के साथ भी हो सकती है, जॉब के साथ भी हो सकती है, बिजनेस के साथ भी हो सकता है। कंटेंट क्रिएशन ऐसा चीज़ है। और मेन पता क्या भैया, लोग सोचते हैं जैसे बिजनेस स्टार्ट करना तो चाहते हैं पर वो उसी चीज में रिस्क में रह जाते हैं कि नहीं हुआ तो उसी क्वेश्चन पे अटक जाते हैं। तो और नहीं हुआ सोचते तो हैं दूसरा फिर कुछ ट्राई करो। अब मैं कह रहा हूँ पहला ही गेम आपका फाइनल गेम होगा, ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा। वो possible- लक बाई चांस कभी कभी होती है कि चीज़ें आपने जो चीज़ ट्राई करी वो चीज़ हो गई। आपको एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा, आपको चीज़ें ट्राई करनी ही पड़ेगी। मैंने मल्टीपल ब्लॉग्स बनाए, फेल हुए, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स बनाए, फेल हुआ, फिर उसमें से कुछ चले। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें आधे पे छोड़ने पड़े। बहुत सारे ऐसे मैंने टूल्स बनाए, सॉफ्टवेयर्स बनाए जो नहीं सक्सेसफुल हुआ। हमने सोचा था बहुत चल जाएगा, नहीं चला। तो अब उसको लेके बैठ थोड़ी जाना है। हाँ सही बात है। आप जब तक चीज़ें करोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि ये सक्सेस होएगा कि फेल होएगा। आप करो, फिर श्योर शॉट गेम तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 10 चीज़ें ट्राई करोगे तो उसमें से एक चीज़ें होने के चांसेस हैं। हाँ वही है, ट्रायल तो करना पड़ेगा ही। और इतनी जल्दी सक्सेस मिलती भी नहीं है, उसके ऊपर मेहनत करनी क्योंकि पड़ती हर है। चीज़ की टाइमिंग भी तो होती है। मैं कह रहा हूँ आपने जिस टाइम पे चीज़ें स्टार्ट करी, उस टाइम पे जो माहौल था उसके हिसाब से चीज़ें वर्क कर गई आपके स्किल के हिसाब से। आज थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो सकता है, आज थोड़ी चीज़ें आपको अलग ट्राई करनी पड़ सकती हैं, अलग स्किल के साथ आना पड़ सकता है। हर बार चीज़ें सेम नहीं होगा। मैंने 2016 में स्टार्ट किया, उस टाइम पे जिस तरीके का माहौल था, जिस तरह का कंटेंट चल सकता था, मैंने बनाया, चला। आज जिस तरह का चल रहा है वैसा मुझे बनाना पड़ रहा है। हाँ, अब उसमें वही चीज़ innovation। मैं आज करूँ तो नहीं चलेगा ना। हाँ सही बात है। आज देख रहे हो अब हर कोई आज के डेट में जैसे फ्रीक्वेंसी का गेम बढ़ गया। मतलब जहाँ मैं महीने के 4 कंटेंट से काम चल जाता था, मुझे 8-10 करना पड़ रहा है। हाँ कि डेली मुझे अब बेसिस शॉर्ट्स भी बनाने पड़ रहे हैं। अपडेट्स पे रहना हाँ। पड़ता है कि हाँ लोग जानते रहे नहीं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हो ऑप्शंस गए। बहुत हो गए। अब पहले मैं शॉर्ट्स नहीं बनाता था, शॉर्ट्स भी बनाने लगा, रील भी बनाने लगा। अब करना पड़ेगा भाई, डिमांड है। एल्गोरिथम खुद कह रहा है भाई कि आप चाहिए। तो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि क्या वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। आप फेल हो गया तो ये सोच के आप अगर स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो तो फिर तो आप पहले ही फेल हो गए। हाँ सही बात है। एक बार जब करोगे तो उसके 2 ऑप्शन आएंगे ना कि फेल होगा और सक्सेस होगा। अगर आप कर ही नहीं रहे हो तो फेल ही हो फिर। हाँ सही बात है। और भैया आजकल के जो बच्चे हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह कम करते हैं। बस आप ये कर रहे हो तो मैं भी यही करने लग जाता हूँ। कॉपी कैट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसका नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि आपने जैसे जब करा होगा तो पूरा अच्छे से रिसर्च किया होगा, उसका आपको हर चीज़ पता होगा, हर तरीके का जो हर पहलू आपको मालूम होगा। वो जब करेगा, स्टार्ट किया, कहीं फंसेगा, तब जाके वो रिसर्च करना स्टार्ट करेगा। तो या तो रिसर्च पहले कर लो, बाद में करो, बात बराबर ही हो जाएगी। और कॉपी कैट करना कोई गलत नहीं है।
आप हर दुनिया में मुझे लगता है हर कोई कॉपी ही कर रहा है। आपने भी कहीं से देखा होगा अच्छा मैंने कॉपी खुद को रहा है, हाँ, पॉडकास्ट तो लेने आ कहीं न गया। कहीं से आपने देखा। बट अब आपको जो लर्निंग्स इसमें रिक्वायर्ड होंगी, आप वो सीखोगे ना। हाँ, मेन वही है। तो कॉपी करना गलत नहीं है, बट ये है कि जब आप चीज़ें सीख मतलब अगर आप कहीं से अटक रहे हो, तो चीज़ें जब सीखोगे तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कॉपी कर रहे हैं तो, बट रिसर्च करना चाहिए, उसके दाएँ-बाएँ सब चीज़ें देखो, क्या चीज़ें चल रही है, क्या नहीं चल रही है, कैसे इसमें ग्रो करेंगे। लोग ना पता है कि कॉपी तो कर लेते हैं, बट वो उनका ना माइंड खाली एक सेम चीज पे चला जाता है। मैं आजकल देख रहा हूँ कि ये चीज कर रहे हैं तो उसी को कर रहे हैं, सेम चीज वो बंदा सेम कर रहे हैं। खुद का अलग इनोवेशंस नहीं कर रहे कि कुछ थोड़ा तो ट्राई करते हैं कि मार्केट से अलग, नहीं तो फिर उसी के नीचे ही रहेंगे, वो ऊपर कैसे हाँ, जाएंगे। उससे ऊपर नहीं जाएँगे, उससे नीचे ही रहेंगे, सही बात है। भैया किसी भी नए टॉपिक या बिजनेस पे डीप रिसर्च करने का आपके हिसाब से सही तरीका कौन सा है, कि पर्सनली आपको एक एक जगह जाके रिसर्च करो, गूगल सबसे पे सही करो? तो मुझे लगता है कि जिस भी आप बिज़नेस को करना चाह रहे हो, जिस भी चीज़ को करना चाहते हो, उसमें देखो टॉप पे कौन है। हम्म, अब उसके उसके प्रोडक्ट को या उस जो अगर आप किसी क्रिएटर को देख रहे हो तो उसके जो सबसे पॉपुलर वीडियो है वो देखो, उसको एनालिसिस करो कि भाई यह इतना व्यूज़ लेके आया कैसे? उसके कमेंट्स चेक करो हम्म, कि लोग उसमें क्या-क्या चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, हम्म, किन-किन चीज़ों पे लोग कमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें नोटिस करो। किसी प्रोडक्ट की बात करें तो अगर भाई उसने बहुत सक्सेस पा लिया, वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है, तो आप देखो कि इस प्रोडक्ट के अराउंड कंटेंट क्या बने थे, या प्रोडक्ट इतना पॉपुलर कैसे हुआ, उसकी मार्केटिंग कैसे करी थी, या इसमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो बेस्ट जो चीज़ है, उसको देखो। मतलब आपके फील्ड में जो सबसे बेस्ट लेवल पे, सबसे जो ऊपर लेवल पे है, उसको देख के एनालाइज़ करो। वो रिसर्च सबसे तगड़ी रिसर्च होगी। अब फिर देखो कि आप किस लेवल पे हो, आपको क्या और करना चाहिए कि आप भी अच्छा कर पाओगे। भैया जो आज के टीनेजर्स हैं उनको ऐसी कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए जो उन्हें हर जगह काम आए, कि ये तो हमें कहीं ना कहीं काम आएगी जरूर? सबसे पहले तो जिस भी फील्ड में हो, जिस भी मतलब फील्ड में जाना चाहते हो, टीनेजर है, मतलब मैं भी बता बिल्कुल। रहा हूँ, जिस भी फील्ड में जाने की इच्छा हो, एआई यूज़ करना सीख लो। हम्म, उस फील्ड में एआई जिस एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो स्टूडेंट ही हो, हम्म, अब स्टूडेंट के लिए एआई कैसे काम आ सकता है, हम्म, उसको सीखो। फिर अगर किसी जॉब में गए हो, जिस भी फील्ड में जॉब में गए हो, उसमें देखो कि तुम्हारे लिए एआई कैसे हेल्प कर रहा है, तुमको और अलग कैसे बना रहा है, तुमको और एडवांस कैसे बना रहा मतलब जैसे एआई का है। कोर्स कर लिया कहीं या उस हाँ, टाइप से। लेकिन एआई में बहुत सारी चीज़ें हैं ना। जिस एग्ज़ाम्पल के लिए किसी को सीए बनना है, हम्म, अब सीए बनने में या सीए वाले काम में एआई कैसे हेल्प कर रहा है? हम्म। कैसे बाकी के सीए से आप अलग कैसे हो जाओगे? अभी उनको भी अब पता है, ऐसी स्किल्स मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब उनको जो फ्यूचर है, हुँ, बट उनको ये नहीं पता कि अभी हमारे को कौन सी फील्ड चूज करनी है या क्या है। तो उस हिसाब ट्रायल से चीजें हैं। ट्रायल एंड एरर, फिर आप ट्राई करो, चीज़ें देखो, एक्सप्लोर करो। टीनेजर भी है, वही है, लोगों को इतनी आजकल मतलब जो भी 17 18 19 साल के हैं उनको अभी विजन ही क्लियर नहीं है मान लो, तो तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। कुछ तो ऐसा होगा कि हाँ मेरे को ये स्किल सीखनी चाहिए, ये मेरे को उन्होंने बताया कि हाँ ये मेरे काम आएगी, वो रिसर्च करेंगे कि हाँ ये स्किल्स बताई, आपने 2 3 स्किल्स बताई, उन्होंने देखा कि हाँ ये स्किल्स मेरे काम आ सकती है, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से यही है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो कम्युनिकेशन स्किल है, हम्म, ठीक है? बोलने आना चाहिए, अपनी बात को रखने आना चाहिए, और तो कॉन्फिडेंट रहो। हम्म, दूसरा है कि जो भी चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं हम्म, और जिसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, उसको इग्नोर मत करो। हम्म, एआई को मैंने 2-3 साल बहुत इग्नोर करा। जब से उसका हल्ला मच रहा था, मैं बोला ठीक है यार, ये अभी आ जाने दो, इसको अच्छे से पक जाने तब दो, फिर देखेंगे। देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा-सा डिले कर दिया। हम्म, तो चीज़ों को इग्नोर भी हम्म, नहीं करना चाहिए, है ना? जो नई चीज़ें आ रही हैं, एक बार देख तो लो, समझ तो लो कि अच्छा ये चीज़ है, और वो कैसे चीज़ों में हेल्प कर रहा है। क्या काम को आसान बना रहा है, काम में हेल्प कर रहा है तो भाई वो इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। दूसरा है कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स है, उनको सीखो। उससे रिलेटेड मैं कह रहा हूँ, मैंने बता दिया मेरे हिसाब से, मैं बोल दूँगा कंटेंट क्रिएशन भी सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, ये सीख लो। उसको ज़रूरत ही नहीं है लाइफ़ में, हाँ क्यों उसे। सीख ले फिर वो? लेकिन ये सब चीज़ें काम आएँगी। तो एआई को अगर सीख रहा है वो बंदा, एआई में भी क्या सीखना है कि एआई का यूज़ कैसे करना है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। कम्युनिकेशन स्किल हर डिपार्टमेंट में काम आएगा। हम्म, बहुत सारे लोग सिर्फ़ ना बोलने की वजह से, मतलब ना बोलने का मतलब कि कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। और फिर सोचते हैं कि उनको कोई बंदा उनके टैलेंट को देखेगा, उनको उठा के ले जाएगा। नहीं भाई, जब तक आप अपनी चीज़ें नहीं सामने रखोगे, हम्म, कोई कैसे जानेगा कि आपको ये चीज़ें आती है या आपको ये चीज़ पता है? आप इंट्रोवर्ट हो, चुपचाप हो, नहीं किसी को पता चलेगा।
हाँ, सही बात है। तो एटलीस्ट कम्युनिकेट करने आना चाहिए, अपनी बात रखने आनी चाहिए, बोलने आना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए कोई असेंबली है जहाँ पे कोई होस्ट है, उसने सवाल करा, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, अब आपने हाथ ही नहीं खड़ा किया हाँ, तो वो पता जबरदस्ती आपको थोड़ी उठाएगा। हाँ कि स्टैंड अप आओ। कॉमेडियन थोड़ी है कि जो छुप रहा है उसी को दबोचेगा। तो आपको थोड़ा सा आगे रहना पड़ेगा, या कुछ पूछने को बोल रहा है, जैसे होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं अच्छा किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछो, तो आप सोचते हैं ठीक है गूगल कर लूंगा, बाद में देख लूंगा। बट अगर आप हाथ खड़ा कर रहे हो ना, तो वही आपको बाकी लोगों से अलग बना रहा है। हाँ कि तो कोई थोड़ा सा इस तरह की स्किल्स भी आप डेवलप करो, कॉन्फिडेंट हो जाओ। कम्युनिकेशन स्किल की, कैसे चार लोगों के बीच में मुझे कैसे बात करना है, 1 to 1 कैसे बात करना है। भैया आज के टाइम आपके यूट्यूब पे मिलियंस में व्यूज हैं, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया सब कुछ सिस्टम है, बट मैं उस टाइम का जानना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल स्टार्ट था, तो क्या सिस्टम था यूट्यूब का जब स्टार्ट था? जब कुछ नहीं था, नॉर्मल था, साइकिल था मेरे पास। फिर मैंने बाइक खरीदी 2019 में। तो और मैंने हर मोमेंट को एंजॉय करा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जब चीज़ें नहीं थी तो मैं खुश नहीं था। खुश तो तब भी था, क्योंकि मैं मेरी चीज़ों से मतलब रखता था, किसी से कंपेयर नहीं करता था कि आज मेरे पास ये नहीं है उसके पास वो है तो फिर मैं जेलसी रख के मैं दुखी हो रहा हूँ। नहीं, मेरे पास जो था उस चीज़ से मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, वो चीज़ें मैं मतलब रहता था, मैं खुश रहता था। मैं हमेशा खुद से ही कंपेयर करता था, मेरे कल से मेरे आज को कंपेयर करता था। तो अब जैसे मान लो मेरे पास साइकिल था, फिर साइकिल के बाद मेरे पास बाइक आई, तो मैं उस चीज़ को फ़ील कर पा रहा हूँ। कि मैं कल बाइक को आ गया। 1 रुपए भी नहीं कमा रहा था, आज 50,000 कमा रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को फ़ील कर पा रहा हूँ। मेरे को ये मतलब नहीं है कि कोई 5 करोड़ कमा रहा है। अपनी मेरे को मेरे से मतलब था कि मैं कल को तो कुछ नहीं कमा रहा था, आज मैं इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, ये चीज़ खरीद सकता हूँ, तो मुझे मेरे से मतलब हुआ करता था। फिर जब मैंने बाइक ली, तो अब बाइक भी एक से एक एडवांस बाइक होती है ना, स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, बट मैंने जो बाइक ली थी मुझे वो पसंद आ रही थी उस बजट में। मेरे औकात के हिसाब से, मेरा जो था उस बजट, टाइम उसके बजट के हिसाब हिसाब से से। मुझे वो पसंद आ रहा था, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत एन्जॉय करा मैंने हाँ उसको। बिल्कुल, उस टाइम वो खुद से ठीक कमाई है, हुई चीजें। फिर मैंने टाटा सफारी खरीदी अपनी। क्विड भी ली थी ना उससे पहले क्विड आपने? भैया ने खरीदी थी। अच्छा। हाँ, मैंने नहीं खरीदी थी। तो उस चीज़ को भी हमने बड़ा एन्जॉय करा। क्विड को भी ऐसा लगता था अरे अब तो कार में अब चलेंगे भाई, अब धूप नहीं लगेगी, एसी में रहेंगे, मतलब अलग ही फील। फिर टाटा सफारी ली तो भाई मस्त अलग ही एसयूवी हो रोला गया, है ना। रोला जमाना। हाँ, और एक था कि अब यूट्यूब के पैसे से हमने लिया है ना, तो वो अलग फील था। फिर उसके बाद थार खरीदी, थार का अलग मज़ा। फिर डिफेंडर लिया, डिफेंडर तो तो अब था कि अब इससे ऊपर क्या ही, अब इससे ऊपर तो हवाई जहाज ही आएगा। तो अब नेक्स्ट मतलब टारगेट हर है। चीज़ को हमने एंजॉय करा, हर एक मोमेंट को मैंने जिया है। काफ़ी जैसे आपकी वीडियोस में हमने देखा है स्ट्रगल, कि टिन शेड है उसमें आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो तब और वो गर्मी का मुंबई में टाइम। था, तो चौल में रहता था, मैंने बताया तो 3 साढ़े 3 साल लगभग चौल में था मैं। फिर उसके तीन बाद साढ़े तीन हाँ, साल उसमें, तो फिर मुंबई में जब घर लिया एक काफ़ी फ्लैट। स्ट्रगल का टाइम होगा वो, कि ये वो चीज़ें। हाँ था, लेकिन हम मेरे को भी ये पता था टेम्पररी है, क्योंकि मैं सेटल होने तो नहीं गया था कि हाँ यहीं पे सेटल हो जाना है। वन प्लस का एक कोट था, नेवर सेटल, है ना, हाँ वन उसका प्लस फ़ोन का। तो उस वो नेवर सेटल मैंने अपने लाइफ में अपनाया कि यार एक जगह पे सेटल नहीं होना है। आप देखो, जो पानी बह रहा होता है साफ होता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उसमें कूड़ा करकट पड़ जाता है, गंदा हो जाता है। तो ऐसे ही आप हो भाई, एक जगह पे हो गए तो आप हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, मतलब आप बेकार हो जाओगे, एक जगह पे टिकना नहीं है। वो मैंने मेरे लिए वो फॉर्मूला हाँ अपनाया तो था, बढ़िया नेवर है। सेटल। बस अगर ठीक है अब यहाँ पे आ गए हो, अब इससे आगे कैसे बढ़ोगे इसके बारे में सोचो। तो नेवर सेटल मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो वही था कि अगर मैं इस चौल में हूँ तो परमानेंटली तो नहीं हूँ, अब मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ से निकलने के लिए मुझे क्या करना होगा, उन सब चीज़ों पे काम करो। और क्योंकि फिर मेरे को ये भी था ना कि बिल्डिंग्स में तो कोई हमें लोग जैसा बंदा तो रहता होगा ना, कोई मानव ही तो रह रहा है वहाँ पे, कोई आदमी तो रह रहा है, तो वो क्या करता होगा। बट फिर भी भैया 3.5 साल जबरदस्त हाँ, स्ट्रगल वाला टाइम होगा वो वाला। हाँ, मतलब दिक्कतें थोड़ी बहुत थी कि थोड़ी आपको बहुत तो भाई नहीं, दिक्कत तो काफी होगी, वो तो आप कह रहे हो भाई थोड़ी अब बहुत। जैसे हम लोग अब बढ़िया एसी में मस्त मस्त शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भाई गर्मी बहुत लगती थी, फैन होता था। और फैन भी आप ऐसे हाथ करोगे तो फैन पकड़ा जाएगा, है ना। तो और स्ट्रगल तो पतरा ऐसा होता था, गर्म हो जाता था गर्मी के दिनों में, और मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो है दिक्कत तो है। साढ़े वो बट स्ट्रगल वही भी था है यार, वो, तो आप मुंबई में ऐसे कह रहे ऑलमोस्ट। हो कि कुछ नहीं थोड़ा था, पर वो नहीं, तो रीजन दिख मैं रहा है ना बताता हमें हूँ कि ना, कितना स्ट्रगल होगा इसका साढ़े रीजन तीन साल बताता हूँ। हम अब देखो, यहाँ से आपको ऑड लगेगा, लेकिन जब वहां पे जाओगे ना तो ऑलमोस्ट 60-70% लोग तो चौल में ही रह रहे हैं। मतलब मुंबई में 60-70% चोल में रह ऑलमोस्ट रहे हैं। हाँ,
चौल में बहुत सारे लोग रहते हैं भाई, फिर आपको लगेगा ये तो यहाँ की यही लाइफ है। जैसे ट्रेन में वहाँ पे ठसाठस जो भीड़ हाँ, है वो भीड़ नॉर्मलाइज है। हो चुका है, वैसे ही चौल में रहना नॉर्मलाइज था, नॉर्मल है कि चौल में रहते हैं लोग, लाइन लगाते हैं पानी के लिए, बाथरूम के लिए लाइन लगाते हैं, प्रेशर आया आप लाइन लगाए हो। तो आपने मूवीज में भी देखी होगी। हाँ, तो काफी। वो मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के मूवीज में दिखा रहे थे, आज भी वही चीजें हैं, आज भी लोग लाइन लगाते हैं, है ना। तो पानी लिमिटेड टाइम के लिए आएगा, तो बीएमसी का पानी आ रहा है वही पी रहे हो, कोई फिल्टर विल्टर नहीं है, मतलब वो पानी जो आया बॉटल में भर के, अब जो ये कोल्ड ड्रिंक के बॉटल जो होते थे उसमें हम लोग पानी भरते थे, 2-2 लीटर का होता था, तो 8-10 बॉटल भर लिए, पूरा दिन चल रहा है, तो वो पानी पीते थे। तो अब वही है, वो सब लाइफ वही जी रहे थे, तो हमें क्या पता कि भाई सब लोग तो जी रहे देखते हैं। तो हैं कि डिफेंडर ले ली, ये चीजें होगी, बढ़िया घर ले लिया, बढ़िया इनकम होगी, पर पीछे का स्ट्रगल लोग मिस कर देते हैं कि स्ट्रगल भी करना पड़ेगा उस चीज के लिए पहुंचने के नहीं, लिए। अब जब अगर मेरे पास ऑलरेडी इतने पैसे होते या फिर मैं घर से पैसे लेता तो मैं अच्छे फ्लैट में रहता, लेकिन मैंने नहीं, घर पे नहीं बताया कि भाई, मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं चौल में रहता हूँ, सिर्फ मेरे भाई को पता था। मेरे पापा को पता होता तो बुला लेते वो घर। कि ना हाँ वापसी आ जाओ यहाँ पे हाँ, आ क्योंकि जाओ। आप सोचो, मतलब हम अब जहाँ से हम लोग आते यूपी से, तो मतलब वैसा वैसा जो रूम होता है भूसा रखने के लिए, जो गाय भैंस का भूसा रखा जाता है, हाँ, समझ गया उससे भी मैं। बढ़िया होता है, आप हाँ, समझ रहे उससे हो। बड़ा पूरा क्योंकि प्रॉपर। जैसे जो उनके लिए जो चारा है, अगर उसमें पानी वानी पड़ गया तो सड़ने लगेगा, हाँ, तो उसको भी ऐसे रूम में रखा जाता है जिसमें पानी वानी ना पड़े। हाँ, और ये तो चूता था, बारिश में छू रहा ये है। पता है क्या चू रहा है साला, कैसे कि बारिश सो ये रहे हैं रात को, अब चादर ओढ़ के सो, नहीं तो टपक रहा है पानी। माइंड में आता होगा, बस बारिश ना आए, पानी आए। बारिश तो मुंबई में बहुत आता है, जून से स्टार्ट हो जाता है और लगभग अगस्त सितंबर तक चलता है, मिड अक्टूबर तक कभी कभी हो जाता है, सितंबर लास्ट तक तो बारिश होती होती है, मतलब ऑलमोस्ट डेली। Almost तो daily। था वो दिन था वो। दिन तो भैया अब खतरनाक एक दिन बात थे। बताओ, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत गर्मी लगी है, फिर जब आप एसी में जा रहे हो तो फील कैसा होगा, अच्छा फील होगा। हाँ, जो वैसी चीज उससे है। अब मैं इस जो एक गैप रहा कि भाई चौल से लेके ऐसे चीजों तक, तो वो मैं अच्छे से भोग कर पा रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ जिसके घर में ऑलरेडी रेंज रोवर है, वो चाहे डिफेंडर ले ले, जी वैगन ले ले, उसको क्या ही फील आएगा, उसको मजा ही नहीं आएगा उस चीजों में। है ना। जब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो चीज, जिसने साइकिल चलाई हो, साइकिल पे धूल धक्कड़ खाया हो, उसके बाद साइकिल से गिरा हो, फिर वो अगर डिफेंडर चलाए या डिफेंडर में बैठे फील तो ही फिर अलग अलग ही है। फील है। तो वो फील मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा इंजॉय भी कर पा रहा हूँ। अगर मैंने वो चीज़ें झेली हैं पहले, तो मैं इंजॉय भी ज़्यादा कर पा रहा हूँ। आप समझ रहे हो। ये तो भैया कमाल वाली बात है कि इतना लंबे टाइम तक 3.5 साल तक स्ट्रगल, बट आपके पास ऑप्शन भी था, उस ऑप्शन को छोड़ के आप वो स्ट्रगल कर रहे थे। ऑप्शन फिर वो मेरे को ये था ना कि अगर घर से पैसे लेने हैं तब जाके वो ऑप्शन बनेगा ना। तो तो भैया फिर घर ऑप्शन वाले तो था मेरे ही को, होगी देखो वैसे देखा कॉलेज जाए तक तो मेरे को पैसे दिए ही, जब मैं कॉलेज तक तो मैं पॉकेट मनी ले ही रहा था ना। अब कॉलेज के बाद भी अगर आपको घर से लेना पड़े तो आप, लानत वाली बात है। अब आप लाइफ में कर क्या रहे हो फिर। तो ऐसा था कि फिर मेरे को था कि खुद से ही चीज़ें अगर बनाऊं तो हो पाए। ये एक चीज और आजकल ना यूट्यूब पे ना हर दूसरा बंदा ज्ञान देता है कि ये सेटिंग ऑन कर लो आपके मिलियंस में व्यू आएंगे, ये सेटिंग कर लो आप ऐसे वायरल हो जाओगे। तो ये सच्ची में ऐसा सीन है या ये नहीं खाली नहीं, बस कोई बकवास वाला सेटिंग कहानी वेटिंग 5-10% का गेम है 5-10% का? 5-10% का, बाकी मेन तो कंटेंट है आपका। आपने क्या ऐसी वीडियो नहीं देखी है जिसका थंबनेल भी ना हो बट उस पर मिलियंस व्यूज हो। हाँ, ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा जिसपे टाइटल भी ना हो, मिलियंस व्यूज हो। देखी देखा है ना। तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें इतनी मैटर करती हैं। हाँ, बट अगर रेगुलरली आप कंटेंट कर रहे हो तो प्रॉपर टाइटल, थंबनेल, ये सब चीज़ें करोगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो ताकि यूट्यूब को भी समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ें बना रहे हो। अब तो यूट्यूब इतना एडवांस हो गया कि वीडियो के अंदर क्या चल रहा है वो भी ट्रांसक्रिप्ट कर दे रहा है, हाँ तो उसको पता है कि अंदर क्या बातें हो रही हैं, हाँ, नहीं ब्लॉग तुरंत भी कर समराइज देता कर दे रहा है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं ना। तो अब एआई से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं कि अब यूट्यूब को खुद पता है कि आपने इस वीडियो में क्या बनाया है। तो अब थोड़ा बहुत भी टाइटल लिख दोगे, थंबनेल डाल दोगे, तो यूट्यूब खुद ब खुद पुश कर देगा। तो इतना सेटिंग इतना मैटर नहीं करता है जितना मैटर आपका कंटेंट करता है। कंटेंट ही मेन है कि कंटेंट मेन है। कि डिलीवर क्या कर रहे हो आप लोगों को। अच्छा कंटेंट बनाने में फोकस करो, सेटिंग वेटिंग इतना मैटर नहीं करता। थंबनेल और टाइटल ना आपका मार्केटिंग पार्ट हो गया, मेन जो प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, वीडियो हो गया। हाँ तो अब मैं कह रहा हूँ, कोई आपने एग्जाम्पल के लिए कोई दुकान आपने खोली है, आपने बहुत बढ़िया सजा दिया, लेकिन अंदर आपका जो मिठाई है अच्छा नहीं है, तो कोई कस्टमर एक बार आपकी सजावट को देख के आएगा, है ना। और मैं कह रहा हूँ कोई बाहर बंदा है, पान वाला, पान की दुकान है और 2 दुकानें हैं, एक में
सजावट अच्छी है बट अंदर प्रोडक्ट खराब है, उसका मिठाई खराब है। एक में सजावट उतनी अच्छी नहीं है बट प्रोडक्ट अच्छा है, और एक में सजावट भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। मेन दूसरे पान वाले वाले से किसी ने पूछा भैया किस में जाएं, अगर इसने भेज दिया मान लो जिसमें सजावट अच्छी है और प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो जो कस्टमर निकल के आया गाली देगा ये पान वाले को? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा कि अरे तुमने सड़ा हुआ प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट। अच्छा तो था। नहीं नहीं, अच्छा, सजावट अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा फिर नहीं तो है, उसको तो गाली देगा। गाली देगा ना कि यार तुमने क्या मेरे को बता दिया। तो वैसे ही यहाँ पे पनवाड़ी वाला कौन है? यूट्यूब है, और जो कस्टमर है व्यूवर है। तो अब भाई अगर यूट्यूब ने अच्छे थंबनेल वाले को दिखा दिया बट अंदर जो कंटेंट था कचरा था, तो आप बोलोगे यूट्यूब साला कुछ भी वीडियो दिखा देता है, यूट्यूब पे कुछ भी थंबनेल बना रहता है और अंदर कुछ होता ही नहीं अच्छा। तो यूट्यूब को भी आपने गाली दी, अब यूट्यूब पे आपका एक्सपीरियंस खराब हुआ, तो यूट्यूब कभी नहीं चाहेगा कि यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको जो दुकान है उसका सजावट भी अच्छा करना है और अंदर प्रोडक्ट भी अच्छा रखना मतलब दोनों ही चीज बढ़िया रखनी है। बढ़िया रखनी है, ताकि व्यूवर भी खुश हो जाए, और व्यूवर अगर खुश रहेगा तो आपकी वीडियो को यूट्यूब क्या करेगा, बार बार दूसरे भी व्यूवर को बताएगा ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो। भैया आज के टाइम यूट्यूब जीरो से स्टार्ट करना सही रहेगा? हाँ, जीरो से ही स्टार्ट होता है। मतलब जो नए बंदे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब, और प्रॉपर लॉन्ग टर्म तक उसका हाँ, बिजनेस कर सकते हैं। बट यूट्यूब इनके साथ एक भैया आपके साथ ही हुआ था जो इनका कि डिमोनेटाइजेशन कर देते चैनल। नहीं, तो तो अब उस सिचुएशन को फिर कैसे हैंडल होगा? देखो, क्योंकि एक खाली सिंगल इनकम मान लो यूट्यूब है किसी की, तो वो कैसे हैंडल कर पाएगा? सिंगल देखो, यूट्यूब को अभी इनकम सोर्स तो मानने की जरूरत ही नहीं है जब आप स्टार्ट कर रहे हो। जब स्टार्ट कर रहे हो तो मानने की जरूरत ही नहीं है, जब इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगा। भैया वो करियर बनाना चाहता है कि बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और इसी में मेरे को यूट्यूबर बनना है एट द एंड, क्योंकि आजकल लोग यूट्यूब्स के नहीं, मैं तो दिखाते हैं। कभी ये नहीं कहूंगा कि जब तक उसमें अच्छा पैसा ना आने लगे तब तक इसको करियर मत मानिए। अब लक बाई चांस, जैसे मैं लकी खुद को मानता हूँ, साथ साथ मैंने एक चैनल पे काम नहीं किया, मैंने बहुत चैनल बनाए, 5-7 चैनल बनाए, और सब पे मैंने काम किया, तब जाके कुछ चीज़ें हुई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए भी ऐसी चीज़ें वर्क कर जाएंगी, मैं नहीं कहूँगा। हाँ, बट अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आने लगे, आपने इनकम सोर्स बना लिया, 2-4 इनकम सोर्स हो गए, तो जाके आप इसको करियर बनाओ। बट ये डर तो हमेशा रहेगा कि, और साथ साथ में आपको बैकअप भी क्रिएट करना है कि आप थोड़े पैसे बचाओ, इन्वेस्ट करते जाओ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि वीडियोस डिलीट हुए, मोनेटाइजेशन भी मेरा चला गया था, उसमें 6-7 महीने लग गए। अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं करा होता तो मेरे फाइनेंशियली एकदम खत्म हो जाता। हाँ सही बात है ना, क्योंकि भाई एक टाइम पे आपके खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं एकदम से, और एकदम से चीज़ें जीरो हो जाए तो फिर क्या करोगे? हाँ सही तो मेरे को जो मेरी सेविंग्स थी, मेरे को उन्होंने बचाया, मेरी सेविंग्स ने बचाया मुझे, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप करियर बनाना चाह रहे हो तो आप पहले चीज़ों को समझो कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी तो है। अब प्लेटफॉर्म के कंट्रोल में है ना सारी चीज़ें, कब हमारी वीडियोस उड़ा दे, कब चीज़ें कर दे। बट फिर भी मैं कहूँगा कि पॉलिसी के हिसाब से आप चीज़ें करो, ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। अब मेरा कंटेंट इतना सेंसिटिव हो गया कि हम पैसे कमाने के बारे में बता रहे हैं, तो अब यूट्यूब को लगा कि ये कोई स्कैम कर रहा है। हाँ, मनी स्कैम। हाँ, कि क्विक रिच स्कीम है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे चैनल्स पे ये चीज़ें हो रही थी, जो भी फाइनेंस वाले जो निशेस थे उनमें दिक्कत आ रही थी, तो मेरा भी उसी में पकड़ के मेरे पे लगा दिया। तो कोशिश ये करो कि आप मिसलीड ना करो, चीज़ें जेन्युइन रखो। जो भी आप जिस भी तरह का कंटेंट बना रहे हो, तो चांसेस कम है कि आपका चैनल डिलीट हो। अब जिनका भी डिलीट होता है किसी ना किसी रीज़न से होता है, किसी ना किसी वजह से होता है। मेरा वही था कि मैंने बताया कि हम मनी मेकिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसको लगा कि भाई फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। सेम हमारी जो इंस्टाग्राम मेरी सिस्टर की आईडी उड़ गई थी, इंस्टाग्राम पे तो बहुत इशू आ रहा है। तो बट मेरे भी रिकवर तो- होगी, मेरी ऑटोमेटिक अच्छा, रिकवर होगी। हाँ। हमने मेल वेल करी थी मेटा वेटा को, लक बाई चांस हमारी किस्मत अच्छी थी, खुल गई। हाँ। और भैया जो लोग हेट कमेंट्स करते हैं, गलत ट्रोल करते हैं, उन्हें कैसे मैनेज करते हो? कुछ नहीं, अब मैं पहले शुरुआत में तो हम लोग भी नए होते थे, तो हमें लगता था यार कि ये बंदा ऐसे कैसे लिख सकता है। ऑफलाइन आप किसी को चलते हुए बोल सकते हो, पर मैंने देखा है कि आप बढ़िया बढ़िया रिप्लाई भी दे देते अब नहीं हो। करता, अब छोड़ दिया मैंने। लास्ट जब मेरे पॉडकास्ट में भी देखा था मैंने कि आप उनके रिप्लाई भी प्रॉपर एक एक कमेंट पढ़ के उनके बढ़िया बढ़िया कोई अच्छे रिप्लाई भी हाँ, करते तो देखे मैंने। मैं पहले ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। मैं सोचता था कि लोगों की अगर लाइफ बदल सकती है मेरी वजह से, तो भाई मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाई सामने वाला ये आदमी एकदम पाड़ा है। तो तो उसको क्या तो ही क्या ही करूँ मैं, तो फिर मैं अब छोड़ देता हूँ ऐसे कि यार ज्यादा मेरे बदलने से कोई नहीं बदल रहा है। अगर हाँ कोई सामने से आ रहा है, बोल रहा है भैया मेरे को ये सिखा दो, तो मैं उसको बता दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन अगर
मैं अब किसी को पकड़ के नहीं बोलने वाला कि भाई ये तुम चीज़ें सीख लो करो, या ऐसा है सीखो। वैसा है। हाँ, तो अब मैं बस वीडियोस बनाता हूँ। मुझे पता है कि 2-4 लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं और उनको जेन्युइनली कुछ सीखना है, तो उनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जिसको नहीं सीखना है, जो करना है करे, बस। तो भैया थोड़े पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन पूछते हैं। जी, जी। जब सक्सेस की हाँ, अब लाइफ ये थी और अब इसमें सबसे बड़ा चेंज ये हुआ मुझे लगता है कि यार सक्सेस लाइफ तो चेंज एकदम हो से ऐसा जाती कुछ है। नहीं हुआ कि इस दिन हम सक्सेसफुल हो गए, ऐसा तो नहीं फ़ील नहीं नहीं आया। मतलब धीरे धीरे कि लगता तो हाँ। होगा कि हाँ ये चीजें मेरी बहुत ज्यादा चीजें इसमें इन्वॉल्व। चीज़ें बदली कि पैसों को लेकर जो समझ थी भाई, कि हमें लगता था कि हमारे पास तो कभी पैसे आएँगे ही नहीं। मतलब सोचते थे कि यार पै वो उस पे अब किसी का और का ही हक है, जिनके पास है। तो वो चीज़ थी कि हम भी पैसे कमा सकते हैं अगर मेहनत करें तो, और पैसे से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे की वैल्यू तो है। आप मानो चाहे नहीं मानो, मैंने तो हर तरह के लोगों को देख लिया ना। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब भी लोगों का बिहेवियर मैंने देख लिया। जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने लोगों का बिहेवियर देख लिया। तो मैं कैसे मान लूँ कि पैसे की वजह से चीज़ें नहीं बदलती? तो बिहेवियर में मैंने चेंजेस भी देखे। जो कल को आपका मज़ाक उड़ाता था, वो आज आज आपसे टिप्स ले रहा है। कि हमें भी कुछ बता दो। है ना? और पहले आप सोचते थे कि अभी तो नहीं, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो बताऊँगा। लेकिन जब मैं सक्सेसफुल या जब मेरे पास पैसे आए, तो मैंने सोचा जान दो, माफ़ करो। हाँ, वो चेंजेस आ गए, छोड़ो यार। जो उस टाइम पे जो आपके अंदर ईगो होता है कि यार जब मेरे पास आएँगे ना तब इसको तब बताऊँगा, तब आप जब आपके पास आ जाएगा तो नहीं बता पाओगे। आपके बताने का मन ही नहीं करेगा, अरे छोड़ो जाने दो, वो नादान है, उसको मालूम ही नहीं है। पर भैया सबका नेचर नहीं होता ऐसा। नहीं, आज बट मैं कहीं न कहीं धीरे-धीरे लोगों का चेंजेस आ जाते हैं। मैंने देखो भैया पर्सनली आपका जैसे नेचर है कि हुँ। पैसा है बट वो चीजें नहीं है कि घमंड हो गया पैसों का। पर लोगों में घमंड हो जाता है कि पैसा मेरे पे ही है। मैंने काफी लोग देखे हैं ऐसे। ज़्यादातर जैसे मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करा है ना कि अपने यहाँ पर ये है, इंडिया में ख़ास करके, कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, दूसरा मेरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए या मेरे आस-पास नहीं आना चाहिए। मैं ही सबसे ऊपर रहूँ, ये हाँ। लोगों में ज़्यादातर मैंने देखा है। कि ये पीछे ही रहे हमसे। हाँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोग, हाँ भाई कैसा चल रहा है, क्या है, बढ़िया है। लेकिन जब उनको लगा कि ये तो साला मेरे से भी आगे निकल गया ना, तो उसके बाद से पूछना ही बंद कर दिया। आप समझ रहे हो? तो ये चेंजेस भी मैंने देखे हैं। ऐसे लोगों के बिहेवियर में चेंजेस मैंने देखे हैं। जो आपके बारे में पीठ पीछे बुराइयाँ करते थे, अब भाई वो आपसे सामने से टिप्स ले रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं। तो हैं, चेंजेस आते हैं। और फिर आप जब पैसे बना लेते हो, कनेक्शंस अच्छे बना लेते हो, और इवन ईज़ी हो जाता है और कनेक्शंस बनाने। भले आपके सक्सेस, आपके पैसे को देख के लोग आ रहे हैं, बट आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। कनेक्शंस बनते हैं कि लोग हाँ। मिलते हैं चीजें उनको भी कुछ सीख। आज के टाइम वो भी तो है कि हमें कुछ आता है तो सामने वाला तभी मिलता है कि हमें भी कुछ एग्ज़ैक्टली, आता मतलब आप कुछ वैल्यू क्या एक्सचेंज करोगे? है। दोनों के है पास ना? होना चाहिए कि हाँ वैल्यू कि एक्सचेंज मेरा कर क्या पाओगे फायदा। तभी नेटवर्किंग होगी। जब आप तक सामने वैल्यू वाले का क्या फ़ायदा करा सकते हो, तभी वो आपसे जुड़ेगा। नहीं वो सोचेगा क्यों जुड़ना है क्यों आप क्या अब अपना जब क्यों मैं कह टाइम रहा हूँ, वेस्ट मैं करना कुछ है। आपके लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर सकता, आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे? हाँ नॉर्मल सी बात है बस है जब ना? हमें कुछ सीखने को मिल रहा है या किसी भी चीज में तभी ये आज के सही टाइम बात। लोग वो कर रहे हैं। भैया जस्ट आपकी जैसे अभी शादी हुई है तो शादी के बाद क्या लाइफ में चेंज हुआ। लाइफ मतलब यही कि पहले ज़्यादा दोस्तों से मिलते-उलते थे, इधर-उधर चले जाते थे, रात के कभी 4 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे तो हैं। भाभी जाने नहीं देती क्या अब तो नहीं। कि नहीं अब नहीं जाना के अब तो उतना नहीं, अब ठीक है। थोड़ा अब दबाव बना रखा मतलब घर आप पे पे ध्यान देना पड़ता है। दबाव पूरा बना रखा हाँ। मतलब भाभी ने आपके ऊपर। नहीं, ऐसा दबाव नहीं है, अब आपको भी समझ में आता है कि आपके साथ कोई है तो उनको भी टाइम देना है ना? कि अब आप अकेले नहीं हो। अगर कहीं जा रहे हैं तो अब साथ जा रहे हैं। चीज़ें बदल जाती हैं भाई बहुत। शादी के बाद बदल 180 जाती है। डिग्री एकदम। आपको भैया ब्लॉगिंग में ज्यादा मजा आता था या इंटरव्यू लेने में इंटरव्यू में ज़्यादा मज़ा आता कि है। खुद को भी सीखने को भी कुछ मिल रहा मैंने है। बताया ना, ब्लॉगिंग मैंने किया है, पैसे कमाने के लिए किया था। क्या पर हाँ, मजा क्योंकि मेरे इंटरव्यू को शुरू से मैंने बताया कि मुझे फेमस होना था और पैसे कमाना था। तो यूट्यूब हमें वो दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था, बट स्टार्टिंग में तो कम दे रहा था ना, क्योंकि जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाए यूट्यूब पे, मुझे लगता है कि अगर ढंग के निश में 1 लाख फॉलोअर्स हो गए तो आप अच्छा पैसा बना पाओगे, मतलब ठीक ठाक जॉब वगैरह के बराबर। बहुत पैसा कमाना है तो मिलियंस फॉलोअर होने चाहिए और मिलियंस में व्यूज़ आने चाहिए, मतलब करोड़ों में अगर कमाना है तो, करोड़ों में ही है ना? सोचता आदमी कमाने की तो। हाँ, तो करोड़ों के लिए आपको ढंग के निश में, हम्म, निश मतलब अच्छे टॉपिक में, हम्म। अगर आपके हर वीडियो पे 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो आप अच्छा पैसा बना लोगों को पाओगे। मजा आ रहा है एट द एंड की देखने में कि हाँ। हाँ कुछ वैल्यू मतलब आप प्रोवाइड ऐसे लेवल के क्रिएटर हो गए हो कि अगर उस निश से रिलेटेड बात हो रही है तो आपका नाम आ रहा है। कि हाँ हाँ, कि इस पॉडकास्ट निश में ये बंदा है। जैसे ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम हाँ, सतीश की तो वीडियो अब जैसे
हम लोग ब्लॉगिंग या इस एसईओ वगैरह में तो नाम चलता ही था। अब धीरे-धीरे मैं ब्लॉगिंग को कम कर रहे मैं हैं। कम कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि पहले लोग मेनली जो मैक्सिमम हाँ, जनता जानती कि हाँ ब्लॉगिंग की वजह ब्लॉगिंग से करते जानती हैं, थी। ब्लॉगिंग तो उस निश में तो नाम तो था ही ना। हम्म, तो हमने भाई अच्छा दबा के पैसा बनाया। तो जिस निश में आपका नाम हो गया तो आप समझ लो कि आप पैसा बना रहे हो दबा के, ठीक है? तो उस लेवल का अगर आपने फॉलोअर वगैरह बना लिया तो पैसे तो आप दबा के कमाओगे। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था मेरा ब्लॉगिंग या इंटरव्यूज में हाँ, क्या। तो इस वजह से मैंने बताया ना कि ब्लॉगिंग सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए हमने किया था और यूट्यूब से फ़ेमस होना था, तो यूट्यूब में ज़्यादा मज़ा आता है भाई। तो और भैया प्रॉफिट यूट्यूब में, यूट्यूब से ज्यादा ही था ब्लॉगिंग में, मतलब एट द एंड। उस टाइम पे देखिए स्टार्टिंग में तो ज़्यादा ही था, ऑलमोस्ट 2020-21 तक तो मैंने ज़्यादा ही पैसा बनाया ब्लॉगिंग से। यूट्यूब से आना शुरू हुआ, बट अगर ओवरऑल देखें मेरे 4-5 चैनल मिला के तब वो थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ अच्छा, ब्लॉगिंग मतलब से। यूट्यूब का ज्यादा है। हाँ, नहीं अगर सारे 5-6 चैनल्स जो हमारे थे वो सबका तो मिला ले यूट्यूब तो तब। है ही भैया, का मेन तो वर्क हाँ, है ही। लेकिन अब यूजुअली हर कोई ब्लॉगिंग 5-6 में भी चैनल्स आपने फिर काफी सारे वो नहीं, बना रखे हैं ना। मेजरली हमारा 1-2 ही चलता था। कितने भी आप बना लो ना, मेन जिस पे फोकस होता था वही चलता था। अभी आपने लेटेस्ट शायद ताजा टाइम ताज़ा भी टाइम, आपने हाँ। उसके ब्लॉग भी ताज़ा देखे टाइम में हैं। हाईएस्ट हमने 1 लाख रुपए का इनकम किया 1 महीने में, ऐसा। वो भी उतना ट्रैफिक लाने के बाद। उतना ट्रैफिक मेरे टेक ब्लॉग पे होता तो पता नहीं 20-30 हज़ार डॉलर हम लोग बनाते। भैया और एक ऐसी हाई इनकम स्किल जो खाली यूट्यूब यूट्यूब नहीं, कि कौन सी स्किल से मतलब पैसा आएगा, कुछ मेन है कि पैसा फाइनेंस बढ़िया आएगा। फाइनेंस में स्टॉक मार्केट सीख लो और सिखाओ लोगों को। क्योंकि उसमें जो आपसे सीखने वाले लोग हैं उनके पास पैसा है तो वो खर्च करेंगे। तो कोर्सेज़, एफिलिएट बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन हो जाते हैं, क्रिप्टो। और भैया आज का जो यूथ है ना, फेलियर से डरता बहुत है, डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में, पेपर में फेल होने पे डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट किया, हुँ। यार नहीं आ रहे ऑर्डर्स, नहीं आ रहे। मैं ई कॉमर्स में देख रहा हूँ भैया, यार ऑर्डर्स नहीं आ रहे, डिप्रेशन में है। तो नहीं तो उसके लिए क्या करें। मेन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोसाइटी में बना बना रखा गया है कि अगर फेल हो जा रहे हो तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे लाइफ में, तो उन सब चीज़ों की वजह से वो डर में आ जाता है बंदा। फिर उसको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती। अगर किसी ने मेहनत भी करी है और फिर फेल हो गया तो भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कोई ये नहीं बोलेगा जान दो तुमने मेहनत बहुत किया था, अगली बार में अच्छा हो जाएगा। ऐसे भी बोलने वाले लोग नहीं होते हैं। सिर्फ जो जीत रहा है वो लोग उसकी तारीफदारी कर रहे होते हैं, वाहवाही कर रहे होते हैं। और जो मैं कहता हूँ जो कुछ नहीं कर रहा है, फेल हो गया तो ठीक है, उसको थोड़ा-सा आप डाँट दो, उसको बोल दो, थोड़ा-सा समझ में आता है। लेकिन जो कुछ कर रहा है, कुछ ट्राई कर रहा है, फिर फेल हो रहा है, उसको थोड़ा-सा भाई आपको तारीफ़ करना चाहिए। घर वालों को, उसके दोस्तों यारों को मतलब थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे लोग ज़्यादातर पूछेंगे कितने नंबर आए तुम्हारे? अगर उसके ज़्यादा आए तो बोल देंगे हाँ, बहुत बढ़िया। अगर उसके कम आए तो मतलब बेवकूफ़ कहीं के, तुम क्या कर रहे तुमने एकदम डुबा दिया, नाम डुबा दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपने नोटिस करा है कि इसने मेहनत बहुत करा है, किसी चीज़ की वजह से वो नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो उस केस में आपको थोड़ा-सा उसको सपोर्ट करना चाहिए। करना पड़ चाहिए और ज्यादा। इतना आप तो उसके दिमाग में है ना कि यार हमेशा लोग ना सिर्फ़ जो विनर है, चाहे जैसे विनर हो गया बस उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। चाहे आड़े-टेढ़े किसी भी तरीके से अगर हो गया, तो उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। तो वो एक डर की वजह से वो डिप्रेशन वाला या स्ट्रेस में आ जाता है बंदा। बट मेरा मानना है कि कोई भी स्टेज फाइनल स्टेज नहीं है। जब तक आप ज़िंदा हो, तब तक कुछ ना कुछ तो सारे ऊपर जो है। जो आपके फेलियर्स हैं, सिर्फ़ दिमाग में है। अगर आप ज़िंदा हो, तब तक आप फेल नहीं हो। हाँ सही बात है, आप और ट्राई कर सकते हो। कर सकते हो ट्राई, और लोग भाई कई बार फेल होने के बाद मैंने देखा है लोगों को सफल होते हुए। और कोई भी बंदा ऐसा बोल दे कि उसने पहली बार चीज़ें ट्राई करी और हो गई, नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं नहीं है। है। और लक बाय चांस कोई कभी-कभी 1% हाँ, वो हो, कोई इक्कत के केस किसी से। ऐसे मिल जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कहीं न कहीं आप फेलियर से आप कोशिश करो चीज़ें सीखने की। आप जब फेल हुए, तो किस वजह से फेल हुए, आप खुद सेल्फ एनालिसिस करो कि भाई ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं फेल हुआ? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरे को रिज़ल्ट कम आया? ऐसा क्या हुआ कि मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे? वो एनालिसिस करो ना। तो जब वो करोगे, आप फेलियर से लर्निंग लो और फिर उसको अगले वाले में इम्प्लीमेंट करो। और आजकल जो पेरेंट्स भी है ना, वो भी थोड़ा ना डिमोटिवेट भी कर देते हैं। मैंने काफ़ी लोगों का देखा है। मेरे तो घर वाले काफ़ी सपोर्टिव मिले। मेरे को भी एक वो है, मेरे पास जैसे लोग आते हैं सजेशंस लेने आते हैं कि भैया ये है कहानी, भैया घर से सपोर्ट नहीं है, भैया थोड़ा सा लॉस हो गया था, घर वाले कह रहे हैं नहीं करना कुछ, ये है। तो उसको कैसे हैंडल करे कोई बंदा कि घर वाले कह रहे कि नहीं करना, बिल्कुल मना। अगर घर वालों बट से उसकी अगर इच्छा आप इतनी है चीज़ें कि मेरे ले को रहे हो, करना है। घर वालों से कुछ चीज़ें ले रहे हो, पैसे-वैसे ले रहे हो,
बाकी का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हो तो उनके डिसीजंस के साथ जाना पड़ेगा। बट अगर आप खुद से चीज़ें कर रहे हो तो थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर लो, है ना, कि यार ठीक है मैं एक बार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो जाके तब कर पाओगे। अगर आपने थोड़ी सी भी हेल्प ली है तो फिर तो वो लोग चाहेंगे कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो, उनके हिसाब से चलो। बट अगर खुद के ऊपर कर रहे हो तो फिर दिक्कत नहीं है, करो थोड़ा सा, कुछ दिनों तक आँख कान बंद कर लो, मतलब कान बंद कर लो और फिर चीज़ें चलने करो। दो। हाँ, क्योंकि एक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, करना तो आपको ही है, चाहे लोग बोले चाहे ना बोले, करना आपको ही है। लोग आपको सपोर्ट करे या ना करे, आपको खुद करना है, खुद मोटिवेट करना है। जिस दिन आप कर लोगे फिर आप सब गिनवाने आ जाएंगे कि लोगों ने अरे, आपके लिए क्या किया था, मैंने ही हेल्प करी थी, मैंने इसको बोला था ये करो तो आगे जाओगे। एक चीज और डिमोटिवेट कर देती है लोगों की कि क्योंकि ये कोई भी चीज़ है भैया, इंस्टेंट तो सक्सेस मिलती नहीं, लॉन्ग टर्म उसमें टाइम देना पड़ता है। बट अरे इतने साल हो गए, क्या कर रहा है, क्या नहीं किया, हाँ तो उस चीज़ को हैंडल करना एक काफ़ी टफ गेम तो है। हाँ, थोड़ा होता है भाई, थोड़ी चीज़ें होती है काफ़ी, और ऑलमोस्ट हर किसी के साथ ये समस्याएँ आती हैं। अगर आप कुछ टाइम करना से है तो चीज़ें हो इन्हें जा पे रही तो हैं तो झेलना आप पड़ेगा। बहुत लकी हो, टाइम से चीज़ें अगर हो गई तो, नहीं हो रहा है तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। पर इन चीज़ों को तो झेलना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिल सकती है बिल्कुल, आगे, बिल्कुल। नहीं तो पॉसिबिलिटी कम ही है। मतलब एक आप एक्सट्रीम केस हो तो अलग बात है कि हाँ मैंने स्टार्ट किया, जस्ट हो गया मेरा को जो और सोचा एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग दिखाने के लिए सफल होना चाहते हैं, कि खुद हाँ के लिए मैं, नहीं। मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को कि ये चाहिए। सोसाइटी में वैलिडेशन मिल जाए, मर्सिडीज है मेरे रिश्तेदार पे। वैलिडेट करें कि भाई हाँ ये लड़का कुछ कर रहा है, माँ बाप खुश रहें, हम्म। प्राउड फील करें, इस चीज़ के लिए लोग करना चाहते हैं, हालांकि अपने लिए नहीं करना चाह रहे। कि अपने को खुशी मिलेगी, अरे हाँ, पैसा मिलेगा, घूमेंगे फिरेंगे, मौज हाँ, करेंगे, मतलब अपने लिए चीज़ें लोग अगर सोच के करें ना तो जल्दी सफल हो जाएं। ये चीज़ है। वैलिडेशन के चक्कर में अच्छा मैं अगर ये कर लूंगा ना तो लोग तारीफ करेंगे, या क्योंकि उसको तारीफ मिल रही है। वो एक प्रेशराइज्ड हो जाता है कि मेरे हाँ, को दिखाना है। जब वो दिखेगा हाँ भाई मेरे को मेरे लिए करना है, तो कोई प्रेशर नहीं है माइंड नहीं में कि रहेगा। मेरे को किसी को शो करना है, मेरे को सही बात रिजल्ट्स है। दिखाने हैं। क्योंकि मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो जब मैं यूट्यूब कर रहा था तो मेरे आसपास में कोई नहीं था, तो मेरे को कहीं ऐसा नहीं था कि मैंने आसपास से इंस्पिरेशन नहीं लिया था कि हाँ फलाने के बच्चे ने किया है तो उसको ऐसे तारीफ मिल रही है, ऐसे वो मिल रहा है। मेरे को था कि यार ये मुझे करना है, ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ मतलब अंदर से इच्छा थी कि हाँ, हाँ कि मेरे यार को तो ये करना है। ये चीज़ में ना मज़ा भी आ रहा है, अगर ऐसे अगर ये चीज़ें वर्क करने लगी ना तो फिर तो भाई मज़ा आ सिस्टम जाएगा। ही बन जाएगा। हाँ, दूर के लोगों से मैंने इंस्पिरेशन लिया था, आसपास में किसी को नहीं देखा था मैंने कि ऐसा कोई बंदा कर रहा है। कि हाँ फॉरेन हाँ, में बैठा, कोई कोई यहीं बैठा है, हाँ। मतलब दिल्ली मुंबई शहर, बड़े हाँ, शहर में। मुंबई शहर, मतलब मुंबई के लोग कर रहे थे। वो भी इंडिविजुअल क्रिएटर को तो मैंने नहीं देखा था, वो कंपनी ही थी। जैसे पूरी टीवीएफ एक कम। कंपनी थी, बिंग इंडियन एक कंपनी थी। वो लोग एक चीज़ें कर रहे थे, तो उन लोगों से मैं इंस्पायर हुआ था कि हाँ, कभी ऐसे लेवल का प्रोडक्शन अपन बनाएँगे। आज के यूथ में ना वही आप वाली बात है, क्रिप्टो का, स्टॉक मार्केट का क्रेज ही अलग लेवल है। हुँ। तो इसमें करियर है या खाली, देखो क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत देख रहा था, तो इनका एक स्टेबिलिटी तो नहीं कह सकते हम इन्हें, तो इसमें करियर बनाना एक सही नहीं, डिसीजन रहेगा। करियर देखो, पहले तो इन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए पैसा, ठीक है? तो और वो पैसा अगर आप कहीं से उधार लेके आ रहे हो, लोन लेके आ रहे हो या घर वालों से लेके आ रहे हो, तो दिक्कत है। तो उसके लिए पहले पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। तो कोई स्किल सीख के जब आप पैसा कमाओगे तो उसका 10-20% ही पैसा लेके आप क्रिप्टो इन्वेस्ट। करना है करो या स्टॉक करना है तो करो। पर लोग मोटिवेशन हो रहे हैं, जैसे लाइव स्ट्रीम चल रही है, बड़े बड़े क्रिएटर्स तो हैं अब कि आपको आप ये देखना क्रिप्टो है कि करो। जो लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा हो रहा है वो लाइव स्ट्रीम करने से। सब चीज भी है, किसी को भी ट्रांसपेरेंसी, मैं कह काफी रहा हूँ, लोग एक नहीं, नहीं, एक नहीं, आधा होगा मैं एक कि चीज़ जो बोलूँगा, ट्रांस। एक चीज़ बोलूँगा, किसी को भी फ़ॉलो करने से पहले आप ये सोचो कि वो जो बंदा सिखा रहा है या बता रहा है, इसका बिज़नेस मॉडल क्या है? कि ये कहीं खाली यूट्यूब तब से तो आप नहीं। उस पे आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अगर आप बिज़नेस मॉडल उसका क्लियर है, तब जाके आप उस पे आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अब मैं कोई भी एडवाइस दे रहा हूँ, मेरे इस एडवाइस देने से मेरा क्या फ़ायदा है, ये आपको पता होना चाहिए पता होना चाहिए। कि हाँ इस एडवाइस से मैं आपको लपेट के मैं मेरा फ़ायदा करना चाह रहा हूँ या ये। सच में मैं जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ। तो जिसको भी जैसे लाइव स्ट्रीम देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो वो लाइव स्ट्रीमर जो है, वो कैसे पैसे कमाता है, पहले तो ये ढूँढने की कोशिश करो। कि ये पता सही में लगाओ। जब क्रिप्टो तक से आप कमा क्लियर रहे। नहीं हो, तब तक उसको आँख बंद करके भरोसा मत करो। अब मैं बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मैं तो बहुत सारे ट्रेडर्स को चैलेंज भी करता हूँ। आप मेरे को लास्ट 2 साल का पीएनएल दिखाओ। हाँ तब है मेन चीज, बट कोई ट्रांसपेरेंसी एटलीस्ट से 2 दिखाते साल नहीं। का। मैं कह रहा हूँ आप वो 5 साल से मैं देख रहा हूँ कोई कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है। रेगुलर जिस अकाउंट में करते हो उसी अकाउंट का 2 साल का पीएनएल दिखा दो, नहीं दिखा पाएगा। रेयरली कोई मिलेगा जो बंदा लास्ट 2 साल में प्रॉफिटेबल रहा हो।
अभी मार्केट क्रैश हुई थी जब लास्ट आपको मैं बता रहा हूँ लास्ट 2 साल नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा हूँ, लगातार 2 साल की बात कर रहा हूँ, कभी भी अच्छा लगातार 2 साल। लगातार 2 साल की। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रैश आया तो उसमें उसका डूब गया होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम्म, तो मतलब क्योंकि ट्रेडिंग जो गेम है ना, ट्रेडिंग गेम, अब इन जो जो स्ट्रीमर्स हैं मैक्सिमम क्या करते हैं भाई, उनका जो मेजर पैसा आता है अफिलिएट से आता है, अपफ्रंट से आता है, ठीक है। ट्रेडिंग से अगर आ भी रहा है तो 1-2% है, 5% है उनका, बस ठीक है। 5%। हाँ, मोस्टली जो पैसा कमा रहे हैं अफिलिएट से कमा रहे हैं, और उनका फायदा ही इसी में है कि अगर वो स्ट्रीम करके चीजें दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग में अगर 4 ट्रेड आपके सफल हुए और 6 ट्रेड फेल हुए तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मेंटेन है तो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ टॉस भी करके अगर आप ट्रेड लोगे ना तो 4 तो आ ही जाएंगे आपके पक्ष में कि हाँ भाई लॉन्ग करना था कि शॉर्ट करना था, और अगर आपने स्टॉप लॉस वगैरह लगाया है तो इतना लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो स्ट्रीमर है भाई, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कहेगा भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर टारगेट हिट हो गया तो भाई उसको रील कटवाएगा, उसको जहां तक उसको हो सकता है पहुंचवाना कि है इसको पहुंचवाएगा अपने एक्सट्रीमली पूरा कम्युनिटी दिखा। भाई, ये दे देखो मैंने बोला था ऐसे जाएगा, या मैंने जिस तरीके से ट्रेड लिया था, जो मेरी स्ट्रेटजी है काम कर रही है। अब वही है भैया, 5% उनकी पर्सनल इनकम उससे कमा रहे हैं। हाँ, तो ये तो जब बहुत ही आप रिस्की काम हो गया। जब आप उस जिस बंदे से इंस्पायर हो रहे हो, जिस बंदे को देख रहे हो, वो बंदा क्या सच में ट्रेडिंग से, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अंडरग्राउंड है, जो लाइव स्ट्रीम नहीं करते हैं, मैक्सिमम आते ही नहीं है ना, आगे, जो वो मेन नहीं पैसा आते हैं, कमा जो रहे मेन पैसा हैं। कमा रहे हैं नहीं आते। तो भाई ये ट्रेडिंग में लोगों को तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि आप पहले कोई स्किल सीखो, उससे पैसे कमाओ, और जो पैसे कमा रहे हो 15-20% से 15-20%। ज्यादा आप इन सब चीजों में मत डालो, जो भी करना है पर लोग ना भैया इन पे फुल करियर सोच के बैठेंगे, मैं तो फुल टाइम ट्रेडर करो, बनूंगा। फिर घर द्वार बिक जाएगा, फिर बोलना। हाँ भैया, कुछ इन पे भैया एक जुआ टाइप ही मान सकते हैं इन्हें, पर मैं रिसर्च नहीं के साथ कहूंगा कि चीजें जुआ टाइप मैं ही नहीं 100% नहीं भैया बोलूंगा, जो क्योंकि कुछ बिन लोग तो नॉलेज के करेंगे स्टार्टिंग में, हाँ, जो वो जुआ ऐसे जो कर रहे हैं तो जुआ ही कर रहे हैं मैक्सिमम लोग। 90% तो ऐसे ही कर रहे हाँ, ऐसे ही हैं। कर रहे 10% या 5% ही होंगे जो पूरी रिसर्च से एनालाइज करके सब कुछ तब कर रहे हैं। मैक्सिमम तो वही है कि हाँ भाई बोल दिया चलो करो, वही चीज है मेन। हाँ। अब क्रिप्टो में भी आपका जो अभी लेटेस्ट क्रैश आया, तो ओवरऑल कितना लॉस हुआ उसमें? लॉस हो गया यार, अच्छा खासा लॉस हुआ। कितना अमाउंट हुआ? मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। फिर भी थोड़ा मोटा मोटा कि इतने बड़े यूट्यूबर्स का भी जो मेरे क्रिप्टो अकाउंट से गया है इतनी कुछ रिसर्च के पास भी जा सकता 9 है। लाख के आसपास मेरे अकाउंट से गया है, 9 लाख और जो उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया था वो गया। प्रॉफिट कितना वो बताओ प्रॉफिट ना। अराउंड था कुछ 30-35 के आसपास। मतलब 50 पेटी के आसपास। ये जब इतनी रिसर्च करने के बाद भैया लॉस खा सकते हैं, तो जो बिन रिसर्च के तो इसमें तो घुस रहा है गलती तो थी ना, रिस्क है। हमने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया था, क्रैश हुआ तो उड़ गया सारा। तो एक आपने उसमें अच्छा स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस नहीं लगाया, फ्यूचर्स में ही जबकि जो जिन लोगों से हम सीखते हो तो सब यही बोलते हैं स्टॉप लॉस लगा कर रखो। हमें क्या लगता है कि हाँ ठीक है, जब गिरेगा मार्केट तो क्लोज कर लेंगे, उस टाइम टाइम मौका ही नहीं क्लोज मिला क्लोज ही नहीं क्लोज होता उस करने का, टाइम। तो ऐसे हो गया था। अगला बड़ा गोल क्या है कि मतलब कि एक अगला बड़ा नेक्स्ट गोल है कि अचीवमेंट मेरे को ये अभी चाहिए? अभी मतलब लास्ट 10 साल से तो मैं कंटेंट क्रिएटर ही हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, बिजनेस जिसको मैं अपने कंटेंट के थ्रू प्रमोट करूँ। बेसिकली कंटेंट क्रिएटर उसको बनना चाहिए जिसका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कंटेंट बनाना चाहिए उसके अराउंड। तो मेरा निश जो एजुकेशन ही रहा, मैं लोगों को सिखा रहा था। मेरा प्रोडक्ट बेसिकली कि एजुकेशन, मतलब मैं लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरा ऐसा प्रोडक्ट हो, और उस प्रोडक्ट को कैसे मैंने Materialistic बिल्ड मतलब किया, चीजें। हाँ कैसे बिल्ड किया, कैसे मार्केटिंग मतलब करी, पूरी जर्नी वो सारी चीज़ें मैं अपने कंटेंट के थ्रू बताऊँ, और साथ साथ में उसको एक ब्रांड बनाए। एक ब्रांड बनाऊँ ऐसा। तो ये मेरा नेक्स्ट गोल है, और फिर देखते हैं वो आगे तो कहाँ तक इसमें जाता है। रिसर्च तो चल रही चल होगी, रहा है बढ़ चल रही रहा है, हाँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। बस लॉन्च का है कि एक ग्रैंड लॉन्च भी कर हो। दूंगा, बट अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जब चीज़ें बन जाएंगी अच्छे लेवल पे फिर जाके मैं तो बताऊंगा। कुछ बड़ा आने वाला है मतलब, तो इतनी रिसर्च चल रही बता है तो। देने के बाद फिर बड़ा नहीं बन पाता है, हाँ तो समझ गया मैं। पीछे बनाओ हम्म। और जब हो जाए तो बताओ। भैया आपको पिछले वही जब आपकी 18 साल की उम्र थी, तो उसमें जाके आपको कुछ चेंज करना हो अपने अंदर, कुछ है ऐसा कि ये चीज मेरे को चेंज कर सकता तो मैं ये करता उस टाइम ट्रैवल करके पीछे चेंज जाने यही बोले? कि मैं जो नेटवर्किंग मैंने करना स्टार्ट किया, जो थोड़ा लेट स्टार्ट किया 23-24 की उम्र में, तो वो थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए था। और चीज़ों को ना
जैसे जो चीज़ आपको सही लग रही है, जो चीज़ अच्छा लग रहा है, उसको सीखने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। आप पहले था कि हाँ, चीज़ें ऐसे ईज़ी सोचते थे, हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि लर्निंग्स जो मेरे को पहले लेनी चाहिए थी, मैंने जो लेट ली थी, थोड़ा पहले ले लेना चाहिए था। और मुझे उस टाइम पे भी चीज़ें आई थी मेरे पास, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने अवॉइड किया, इग्नोर किया। तो वो इग्नोर नहीं करना चाहिए था। भैया थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो एक लास्ट मैसेज दे दो हमारी ऑडियंस को कि जो उनके लिए एक वर्थ इट मैसेज हो कि काफ़ी कि आप ये चीज़ क्या मैं देना चाहोगे कि आप अपनी तरफ से एक ठीक है। मैसेज हमारी ऑडियंस को। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी करना है, आप उसके अराउंड जो भी स्किल्स सीखी जा सकती है, उसको सीखो, करो। सिर्फ़ ये मत देखो कि सामने वाले बंदे ने इस चीज़ को करा और सक्सेसफुल हो गया, बहुत पैसा बना लिया, मैं भी अभी यही चीज़ करूँगा। मेबी उसने उस फ़ील्ड को इसलिए चूज़ करा हो कि उसको वो चीज़ पसंद थी, वो चीज़ अच्छा लगता था। उसमें अगर कोई भाई ऐसी चीज़ है कि जो दिक्कत दे रही है, बोरिंग पार्ट है, वो भी उसको कर ले रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, क्या पता आप छोड़ दो। तो कोई भी चीज़ करने जाओ तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, सबसे पहली बात तो। और कई बार उसमें इंटरेस्ट नहीं भी आएगा, बट पहली बार तो उसको देख के लगे कि यार मेरे को ये करना है ना? इंटरेस्ट रहेगा तो आप उसके लिए 4 चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी, आप सीख लोगे। और जो भी उसमें फेलियर्स आ रही हैं, आप देखो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, फेल क्यों हुए, उसको एनालिसिस करो, दोबारा से उस चीज़ को करो। फिर उस फ़ील्ड से रिलेटेड जो लोग आपको मिल रहे हैं, उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करो, नेटवर्किंग बढ़ाओ और उन लोगों से गाइडेंस लो कि भाई मैं इनसे कोई चीज़ अगर अब जैसे पूछना है, उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया, सीख लिया। तो ऐसे चीज़ें हो जाएँगी और हमेशा जो नई चीज़ें आ रही हैं, उनको भी सीखने की कोशिश करो। आपके फ़ील्ड में देखो कि कैसे उस स्किल का कैसे रोल है, क्या रोल है, उसको इम्प्लीमेंट करो और इवॉल्व करते रहो खुद को। कसम खा के मत बैठ जाओ कि भाई अब इजी मैं वे। यही चीज़ बस करूँगा लाइफ़ में, अब इसके आगे दूसरी चीज़ों को मैं भाव नहीं दूँगा, ऐसा नहीं है। नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ सकती हैं, तो सीखो और करो। थैंक यू भैया, हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। थैंक यू तो भाई। होप अब कर मैं बहुत मतलब लकी समझूँगा कि आपने पहले ही पॉडकास्ट पे, पहले एपिसोड पे मुझे इनवाइट किया। भैया आपने भी मेरे पहले पॉडकास्ट में आपने इनवाइट किया था, मेरा भी आपने फर्स्ट पॉडकास्ट लिया था। उसके बाद मेरी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आ गए कि बिल्कुल ही बहुत बढ़िया। कुछ ये थैंक यू है इस चीज़ के लिए, मतलब कि जो इस फील्ड में आए हैं हम कंटेंट क्रिएशंस में, तो आपकी वजह से ही आए हैं मेनली। कि मैं काफ़ी कैमरा शाय वगैरह था, अच्छा, मैं अच्छा। बहुत कम फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत कम खींचता था खुद की। उसके बाद आपने सजेशन दिया था कि आप रील्स बनाओ, तो हमने रील्स बनानी स्टार्ट करी, धीरे धीरे वहाँ पे ऑडियंस बिल्ड करी, लोगों को सिखाया ई कॉमर्स, और उसके बाद अब बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू तो भाई। धीरे तो फर्स्ट गेस्ट तो आप ही होने चाहिए। और मेरे को भी काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें मेरे को भी नई सीखने को मिली इसमें। चलो, थैंक यू।